हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज की मेरी पॉडकास्ट की जो गेस्ट है वो मेरी नज़र में पाकिस्तान की इंतहाई इंस्पिरेशनल लड़की हैं। ज़ेनत इरफान उनका नाम है। मोटरसाइकिल गर्ल के नाम से मशहूर हैं। बाइक पे बैठ के कहाँ कहाँ वो नहीं गई, कौन कौन से पार्ट्स में पाकिस्तान की नहीं गई। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। उनसे हमने आज बड़ी मज़े मज़े की बातें की, उनकी जर्नी के बारे में, क्या चैलेंजेस फेस करती हैं एंड बीइंग अ गर्ल एंड मोटरसाइकिल राइडर इन पाकिस्तान, उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, साथ ही साथ कितने ज़बरदस्त उनकी ट्रैवल स्टोरीज हैं। ये सब आज हम सुनेंगे आज की पॉडकास्ट पे। आइए देखते हैं। Hi Zenith, thank you for coming. Thank you so much for having me We're here. meeting for the first time Yes. and we've been connected on Facebook for a Since, decade. Yeah. Easy I think decade. बहुत देर है हो ना? गई है, हाँ. It's been a काफी while. देर हो गई. But thank you so much for coming. Thank you so much and मैं काफी देवा कराची आ रही हूँ. It's been a long time. कितने आप मोटरसाइकिल लेके पहाड़ों में जाती, नीचे तो आती नहीं आप। हाँ, ये बात है और ये बहुत से लोगों को शिकायत है कि तुम साउथ एक्सप्लोर नहीं करती. ये वजह है. सेफ्टी सिक्योरिटी। मौका नहीं मिला कभी और हाँ थोड़ा सा आई थिंक मैं हेजिटेंट भी हूँ आने से यहाँ पर ऑन अ बाइक. लेकिन एक मुझे अभी तक रिग्रेट अगर कह सकते हैं तो वो यही है कि मैंने सिंध को और बलूचिस्तान को सही से एक्सप्लोर नहीं किया. सही। लेकिन शुमारी इलाके सारे रटे हुए हैं, कहाँ क्या चीज़ ढाबा किधर है सब पता है. वाह, विल गेट Yes. टू दैट। और आप बता रही थी आपकी अम्मी 30 साल बाद कराची हाँ आई हैं। जी, अम्मी 30 साल बाद आ रही हैं. आपने बुलाया, मैंने कहा चलो अम्मी आप निकलो बिकॉज अम्मी कहीं नहीं जाती हैं. तो ऑफ कोर्स आई वाज लाइक शी शुड कम. बेटी बाइक लेके चाइना तक चली गई, आप कहीं भी नहीं जाती हैं, ऐसा कैसे? कराची कैसा लगा 30 साल बाद आपको? वैसे ही होगा। नहीं नहीं काफ़ी मॉडर्न है. इट्स जस्ट लाइक आई थिंक वी आर फ्रॉम यूएई. इट्स क्वाइट लाइक यूएई. अच्छा, आपको थोड़ी यूएई और वाली बहुत अच्छा वाइब है। लगा वाइब आई. और जैसे मैं उतरी थी इधर अपनी कैब से और एकदम स्मेल भी आई थी बीच की, सी ओह, साइड की. हाँ तो बीच यहाँ से बहुत करीब या है। एंड आई रियली लॉन्ग्ड फॉर दैट बिकॉज यू डोंट गेट दैट इन अरे आप लोग को लाहौर. बीच पे लेके चलते हैं ना यार। हाँ हम शारजा की पैदाइश है ना हम Okay. लोगों की. मैं शारजा में पैदा हुई थी. अम्मी इज़ बिन देयर फॉर लाइक पूरी मेरी नानी सही। सारी जो मैटरनल फैमिली है दे आर कॉर्निश पे घूमते होंगे आप वहाँ। Yes, yes. ममजर बीच की चाय। Yes. Yeah, oh my God. I used to walk on the Corniche regularly. यहाँ जरा वॉक करे ना, ये मोबाइल जाता है। खैर यहाँ की तो लवाजमात ही डिफरेंट है। सो ज़ेनिथ, टेल अस अबाउट, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल हियर हु आर वाचिंग, दे ऑलरेडी नो यू, बट फिर भी जो हमारी नई ऑडियंस है, मोस्टली ओवरसीज़ ऑडियंस, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑडियंस हमारी काफ़ी है, बांग्लादेश की ऑडियंस हमारी काफ़ी है, दे वांट टू नो योर स्टोरी. सो द मोटरसाइकिल गर्ल, Yes, the motorcycle ये girl. आप कैसे बनी, क्या जर्नी रही है आपकी? Well, long story, but this is I think the right platform बात करने के ये लिए. लॉन्ग ही बताएं आप। लॉन्ग स्टोरी है बहुत, लेकिन पता भी नहीं चला था अगर आप मुझसे आज से 10 साल पहले पूछते हाँ। कि तुमने बड़े होकर क्या बनना, तो मैं आपको ये जवाब देती शायद डॉक्टर, या मैं आपको कहती मैं शायद एक एजेंसी में काम करती एज अ मार्केटिंग पर्सन. कभी भी अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं एक फुल टाइम ट्रैवलर होती या बाइकर होती. तो मेरे लिए इट्स खुद एक शौक है मेरी ज़िंदगी का. एंड कहानी शुरू एज सम पीपल हु नो मी नो कि मेरे वालिद साहब थे और उनकी वफ़ात हो गई थी एट द एज ऑफ 34. एंड बिकॉज उस वक़्त मैं 10 महीने की थी एंड अम्मी वॉज प्रेगनेंट विद सुल्तान एट दैट टाइम, तो मेरे एक कनेक्शन विद फादर नहीं बना. माई मॉम इज़ माई बोथ फादर एंड मदर एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब. आई थिंक मुझे वो कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली एक क्यूरियोसिटी होती है. Sure. हर बच्चे में होता है कि वालिद साहब कैसे थे, क्या उनके पैशंस थे. एंड विच इज़ वाई जब मैंने अपने हमें सवाल किया तो वन थिंग दैट शी टोल्ड मी वाज दैट ही लव्ड म्यूज़िक, एंड द सेकंड थिंग वाज दैट उन्होंने पूरे दुनिया का वो सफ़र करना चाहते थे ऑन अ बाइक. तो दैट वाज समथिंग जो दैट स्टेड विथ मी. मुझे था ओके दिस इज़ वन ऑफ हिज ड्रीम्स. एंड एक उस वक्त तो ये बात दिमाग में नहीं आई कि हाँ वालिद साहब के लिए करेंगे, या बाद में मुझे पता भी नहीं था मैं बाइक चला भी सकूँगी. मैं आई वॉज नॉट इन टू बाइक्स. ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से बाइक्स पसंद थी, बट आई वॉज अ टॉम बॉय. चाइल्डहुड में आई वॉज पिटी, मैं बहुत शरारतें बहुत करती थी, नेबर्स के टायर पंचर करना एंड ऑल दैट स्टफ मैं Okay. करती थी. आई वॉज वेरी नॉटी लाइक दैट. लेकिन ऑफ कोर्स मुझे नहीं अंदाज़ा था कि फ्यू ईयर्स डाउन द लेन आई विल बी राइडिंग फॉर हिम. एंड उसकी भी शुरुआत ऐसे हुई थी कि आई रियली बिलीव इन दिस फिनोमिना कि जब आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है ना तो पूरी कायनात लगती है, लाइक That's पूरा true. पुश करती है आपको. Absolutely. एंड आई थिंक इट्स द सेम विथ यू ऑल्सो. यू स्टार्टेड फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन, नाउ आई एम हियर एट योर स्टूडियो. इट्स द सेम स्टोरी
यू हैव दैट बिलीफ, आपको यकीन होता है और पूरी कायनात आपको एक ऐसी सर्कमस्टांसेस बना देती है कि यू आर एबल टू देन लिव अ ड्रीम. एंड उस वक्त मेरी ये सर्कमस्टांस थी कि मैं मजबूर थी, बिकॉज मैं उस वक्त कॉलेज आना शुरू किया था और उस वक्त लाहौर में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा बुरा फ्रेमवर्क था ट्रांसपोर्ट का. इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. मैं सिंगल मदर थी. सो देन ऑफ कोर्स सबके दिमाग में आता है द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग इज़ बाइक. एंड अम्मी ने फिर होंडा 70cc जो थी वो लेकर दी सुल्तान को और कहा अभी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, चंदा को भी सिखाओ, क्योंकि मेरा पेट नेम चंदा है. तो चंदा को भी सिखाओगे बाइक चलाना कि वो खुद मुख्तार हो, वो अपने स्कूल जा सके, अपने काम खुद कर सके. तो फिर सुल्तान ने मुझे लेसन्स देना शुरू किए इन माय कॉलोनी एंड एवरीवन यूज्ड टू लुक कि अच्छा ये सिखा रहे हैं. हाँ, बैक इन 2013 की बात है ये. एंड लाहौर में तब 3 लड़कियां, लेकिन बहुत कम, रेयरली आपको कोई नज़र आता था. एंड फिर उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइक को शहर में चलाना सीखा, मुझे 1 साल बाद उतने कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके नाउ आई एम रेडी फॉर अ ट्रिप, प्रॉपर ट्रिप नॉर्थ का. मैं अब रेडी हो गई हूँ. एंड दैट्स हाउ, इन अ वेरी शॉर्ट वे में बता रही हूँ, दैट्स हाउ इट पुश्ड मी टुवर्ड्स दैट. तो फिर लाइफ चेंज्ड आफ्टर द फर्स्ट ट्रिप. Everything changed. So why did you choose North? So उनका ख्वाब था आपके फादर का, लेट फादर का, कि पूरी दुनिया से आपने बोला कि मैं स्टार्ट नॉर्थ से करती हूँ. सो उसमें आपने कौन सी बाइक लेके गई थी आप? मैं 125 लेके गई थी उस वक्त. मैंने बोरो की थी वो बाइक अदनान भाई से. अदनान भाई मेरे मेंटोर हैं, जैसे उस्ताद है मेरे, जिन्होंने मुझे सारा सिखाया था बाइक को शुमाली इलाकों में कैसे चलानी है, गेयर चेंज करना होता है इसका, एक अलग इसकी एक टेक्निक होती है जब आप पहाड़ों में चला रहे होते हैं चढ़ाई पे. सही. तो वो अदनान भाई ने मुझे बताया था. ही इज़ लाइक the reason I'm here is because of सुल्तान, my mom and अदनान भाई. इनकी वजह से मैं आज इधर हूँ. तो उन्होंने उनकी बाइक मैंने बोरो की थी. बेसिकली वो मुझे कह रहे थे कि तुम 125 चला लोगी, ये ले जाओ. और जिसको कहते हैं शपाटर कहते हैं उसको, शपाटर, हाँ कहते हैं, वो वाला पूरा सीन था. कमर मेरी रह गई थी, मत पूछे. लेकिन हाँ, आई वाज ऑन अ पहली जो जर्नी थी, आप लाहौर से निकली, सो आपके माइंड में क्या था, डेस्टिनेशन क्या थी आपकी? मेरी डेस्टिनेशन थी खुंजराब, क्योंकि बाइकिंग कम्युनिटी में आपकी व्हेन यू आर टूरिंग तो खुंजराब पास होता है कि मोस्ट आप कह लें नॉर्थ, टेक्निकली मोस्ट नॉर्थ नहीं है, लेकिन वो एक्सेसिबल नॉर्थ है. एंड बाइक के ऊपर आप जा सकते हो, पेव्ड रोड है, कराक्रम हाईवे है, तो आप जा सकते हो, इसलिए लोग वहाँ तक जाते हैं. तो हेंस हमारा ये पूरा रूट बना था. हम लाहौर से जाएंगे इस्लामाबाद GT रोड के ज़रिए, वहाँ से हम लोग नारान कगान से होते हुए बाबू सर टॉप करते हुए खुंजराब पास जाएंगे वाया हुंजा, और हमने बीच में स्कर्दू भी ऐड किया था. सो इट वाज अ 23-day ट्रिप दैट स्पैन्ड 3200 kilometers ऑन अ बाइक ऑन अ 125. ये था जबरदस्त. तो आप लोग कितने लोग गए थे? मैं थी, मेरा भाई था एंड नान भाई थे. मेरा भाई 150 पे था, नान भाई भी 150 पे. वी हैड 4 other friends join us, लेकिन आई वुडंट कंसिडर वो हमारे साथ चले थे. दैट्स बिकॉज कि वो सब सेपरेट हो गए थे. किसी को काम पे जल्दी जाना था, लेकिन हम निकले वैसे अराउंड 5-6 पीपल थे, साथ निकले थे. वी ऑन इंडिविजुअल बाइक्स. सही. तो फिर पहले ट्रिप में आप लोगों का पहला स्टॉप क्या था? पहले ट्रिप में हम यहाँ से इससे पहले भी मैंने एक ट्रिप किया था, और वो मैंने ऐसा किया था एज अ पिलियन राइडर किया था टू कश्मीर. और वो भी मैंने अदनान भाई के साथ इसलिए किया था बिकॉज उन्होंने मुझे सिखाया था कि पीछे बैठ के आप बहुत से कुछ सीख सकते हो जब आप राइडर सिखा रहा होते हैं आपको गेयर चेंज एंड एवरीथिंग. तो वो ट्रिप जब मैंने करके आई थी तब मुझे एक प्रिपरेशन हो गई थी मेरी कि ओके दैट्स हाउ यू सपोज टू राइड इन द माउंटेन्स. उसके बाद जब मैंने यहाँ पर गई थी तो हमने पूरा प्लान किया था कि हमने GT रोड के ज़रिए करना है. यूजली अब अगर मैं करूँ तो मैं ट्रेन में अपनी बाइक इस्लामाबाद तक लेकर जाती हूँ. मैं GT रोड नहीं करती टू सेव टाइम. उस वक्त मेरी इतनी तैयारी नहीं थी. तो ये डिसाइड किया गया था कि तुम GT रोड करोगी, और मुझे 11 घंटे लगे थे. लाहौर से इस्लामाबाद यूजली 3 to 4 hours. और मोटरवे पे तो अलाउ नहीं ना बाइक, अलाउ नहीं है. और GT रोड पे भी हो जाता है 4 hours तक पहुँच जाते हो आराम से, बट मुझे 11 hours लगे. वजह? बिकॉज मैं इतनी स्लो थी. मुझे डर लगता था, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कोई ट्रक वाला आकर मुझे मारना दे एंड या कुछ हो ना जाए. लाइक आई वॉज वेरी स्लो, लाइक आई वॉज, बड़ा बर्दाश्त था मेरे भाई उनमें, क्योंकि आई वाज द मोस्ट स्लोएस्ट राइडर. लाइक ऐसे करके मैं करी थी. इतना जोर का हॉर्न बजाते हैं ट्रक वाले, तो उससे और डर लगता है. एंड आपको पता है कि मोटरसाइकिल्स are one of the most dangerous ways of commuting. True.
ट्रैवलिंग में अगर आप देखें ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो सबसे सेफेस्ट जैसे एयरप्लेन जिसमें आपको 0.06% ऑफ डेथ होती है, बट 213 डेथ्स अकर पर बिलियन माइल्स व्हेन you are riding a bike. Wow. So it is by far the most dangerous way of commuting. Sure. क्योंकि आप vulnerable होते हैं to all your external environment. There is no cushion. सिर्फ आपका helmet होता है, which I'll talk about later why it's so important. तो इसलिए you instantly die. There are more deaths on a motorcycle rather than injuries because there's instant crash, instant death. So it's very scary. It is a very scary Wow. thing. Yeah. So like, did you learn? I mean, मैं कभी ऐसे ट्रिप में निकलने की हिम्मत इसलिए ना करूं because I'm not a technical guy. Yeah. कि अगर गियर बॉक्स में कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं होगा करना क्या है. So like, did you also learn कि अगर बाइक में कोई पंक्चर हो जाए फॉर एग्जांपल yes, puncture. और आप बहुत दूर हैं या फिर ये कि कोई और फॉल्ट आ जाए, इंजन में कोई फॉल्ट आ जाए, so like how can you make your way out of it? No, I was totally dumb about Okay. bikes. में कुछ नहीं आता था. अभी जाके मैं थोड़ा सीख रही हूँ. कुछ सही. A to कुछ भी नहीं आया. मैंने यू कैन से कि जब मैंने पहली दफ़ा अपनी बाइक पर हाथ भी रखा था ना एक्सेलेरेटर ना, तो बहुत मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती. एक बहुत ही एक अजीब सी कशिश थी, यू नो, विद मी बीइंग ऑन अ बाइक. एक बहुत लिबरेटिंग फीलिंग थी. एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पंचर कैसे लगाते हैं, क्या होता है. अभी मैं सीख रही हूँ, अच्छा ये होता है, ये होता है. अभी भी लाइक आई एम स्टिल लर्निंग दिस. एंड बस इतना पता था जाना है. और वो भी एक बहुत हिम्मत की बात थी बिकॉज मुझे मैं ऐसे अपने आप को मोटिवेट करती थी कि हर किलोमीटर बाद मैं कहती थी अगर तुम रवात तक आ गई हो, जहलम तक आ गई हो, डीना तक आ गई हो, अभी तुम इतना तो कर सकती हो यार. पिंडी इतनी दूर है, पिंडी तक आ गई हो, अब तो तुम कगान तक जा सकते हो, कगान आ गई हो नहरान तक. यू नो, मैं अपने आप को ऐसे पुश करती रहती थी कि मैं आगे जाती रहूँ बिकॉज थकावट बहुत होती है और कोई कुछ नहीं पता होता कि कब जाके आपका टेक्निकली फॉल्ट आ जाए बाइक पर. बट आई थिंक मेरे साथ मेरा भाई था तो वो थोड़ा सा फियर वो जो होता है ना कि मेरा कोई बाइक को कुछ हो जाएगा, ही इज़ देयर टू हेल्प मी, वो नहीं था. बट व्हेन आई एम डूइंग सोलो जर्नीज, येस, it is something that I am a little bit. So when did you you take know. your first solo journey? I went to actually मैं चित्राल गई थी. I went via bus to चित्राल और मैं चित्राल से वापस आई to इस्लामाबाद. That was my first time when solo on a bike. Okay. एंड उस वक़्त भी आई हैड दिस थॉट इन माई माइंड कि ओके मैं एक्चुअली चिलम जोशी के फेस्टिवल से वापस आ रही थी और ऑन माई बाइक, अच्छा मेरी बाइक को कुछ हो जाएगा, व्हाट इफ समबडी स्टॉप्स मी बीइंग अ वुमन. ओ माय गॉड, मुझे ये ऐसे सवाल आते हैं. लेकिन एट ऑल टाइम्स आई नेवर फेस्ड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. आई वाज लकी. प्लस एक और बात ये भी थी कि जितने भी लोग आपको मिलते हैं ना रास्ते में, वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं. वो आपको रोक इस तरीके से नहीं रोकेंगे छेड़ने के लिए, मदद करने के लिए रोकेंगे. दैट्स व्हाट आई हैव. अभी तक तकरीबन 60 साल हो गए हैं राइडिंग, यू नो, इन नॉर्थ एंड ऑल अक्रॉस पंजाब एंड ऑल दिस एरियाज केपी के. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. रियली आई एम वेरी लकी. That's Yes, very alhamdulillah, I'm very fascinating. lucky, So yeah. people are more accepting of women on a bike. Yes, they are over now. there. Yes, and I think it's also because वो जब मैंने पहली ट्रिप की थी, what I did differently was I marketed it. अगर मैं घर बैठ जाती और मैं कुछ ना लिखती, अपने सफ़रनामा नहीं लिखती, लोगों को बताती ना, तो आज मैं यहाँ ना होती. इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक अ फेसबुक पेज और मैं Yeah. लोगों को बताऊँ कि यार मैं यहाँ गई हूँ, मुझे ये लोग मिले हैं, ये उनकी कहानी है. ठीक है. एंड ये इट्स दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एज अ फीमेल राइडर ऑन अ बाइक. तो आई थिंक ये चीज़ भी मेरी अम्मी से आई है बिकॉज अम्मी बचपन में कहती थी डायरी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी लिख के सोया करो. बचपन से डायरी राइटिंग हैबिट थी, तो हमारी राइटिंग स्किल अच्छी हुई एंड देन दैट लेड टू मी राइटिंग ट्रैवल ब्लॉग्स. एंड वहाँ से आई गॉट द पॉपुलैरिटी एंड वी कनेक्टेड with the film being made and all that. All of that happened because मैंने वो step लिया to tell people. And I got messages from American people, American fathers who were saying कि मैं अपने बेटे को ना भेजो in America. और हमें एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि अच्छा वेस्ट है, ये लोग अमेरिका से तुसी तो अमेरिका दे हो, तुम खुला डुल्ला माहौल है. ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे. उनको भी एक बहुत दे आर स्केर्ड टू. तो उसने कहा था तुम्हारी जर्नी देखकर आई विल send my daughter now. Oh, that's very fascinating. So tell us about the first blog that you wrote, and then like there was a sea of comments and like sea of people taking interest. So how did you react to it? मतलब कैसे क्या feeling थी? I wrote a blog जिसमें मैंने बताया था कि I am basically going to मैं गिलगित बल्तिस्तान गई हूँ, ये areas है. My first picture that I posted was of me meditating.
एक बहुत मेरी पुरानी बहुत फेमस पिक्चर है ऑन कराकोरम हाईवे, वो मेरी पहली तस्वीर मैंने अपलोड की थी. एंड उसके बाद द सेकंड पिक्चर अपलोडेड वाज मी बीइंग ऑन खुंजरा पास विद 1 to 5. और जब मैं खुंजरा पास गई थी, मुझे वहाँ पर एक गार्ड ने बताया था जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्स होते हैं. उन्होंने बोला था कि यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल जिसको मैंने देखा है यहाँ पर. इससे On a पहले bike. सारी अंग्रेज़ आती रहती हैं, Oh, लेकिन wow. उनसे यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तानी है, बिकॉज दे थॉट के मे बी मैं कोई और कंट्री से हूँ, यू नो, हु इज़ डार्क स्किन्ड. लेकिन जब हाँ. उसको पता चला कि तुम पाकिस्तानी हो, तो उसने मुझे बताया था दैट ओके यू आर द फर्स्ट, एंड आर्ग्यूबली दे से दैट, यू नो. तो उसके बाद जब मैंने अपनी स्टोरी बताना शुरू की ऑन टू पब्लिक, दिस आई वोक अप द नेक्स्ट डे एंड आई वॉज वायरल. 2015 में वायरल होना बहुत डिफरेंट था Yeah, कंपेयर टू yeah. 20 अब जाके मैं अब तब तो वायरल हुई अब तो थी. टूल्स भी बहुत है ना, अब तो टिकटॉक भी tools है, बहुत हैं. रील्स भी है. उस वक्त तो इट वाज जस्ट नहीं, इट वाज जस्ट Facebook. वन पिक्चर. मैं Yeah. फेसबुक पे वायरल हुई थी, Yeah. एंड आई आल्सो गॉट वायरल ऑन आई थिंक इंस्टाग्राम आल्सो. मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में आई गॉट वायरल, बट देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एक खातून थी, उन्होंने मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखा था कि Okay. ये सोलो कर रही है. ओके. तो उसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकलैश आल्सो फ्रॉम द बाइकिंग कम्युनिटी, बिकॉज दे थॉट आई एम सेइंग अ लाई फॉर हाँ. पब्लिसिटी. सही. माई ऑनेस्टली मेरा हमेशा से ये एम रहा है कि यू नो आई जस्ट वांट टू गिव द ट्रू इन्फॉर्मेशन आउट देयर ऑफ पाकिस्तान, पोर्ट्रे अ रियल रॉ इमेज, नो फिल्टर्स. इफ समथिंग्स बैड हैपनिंग मैं बताऊंगी, अगर कुछ अच्छा हो रहा है मैं बताऊंगी. आई वांटेड टू गिव दैट अनफिल्टर्ड इमेज, बट बिकॉज ऑफ दैट सोलो टाइटल, यार ये सोलो जा रही है, परहैप्स बिकॉज मेरी तस्वीरों से ऐसे परसीव हो रहा हो कि मैं सोलो, हालांकि मैं अपने ग्रुप के साथ भी लगा रही थी, तो उसकी वजह से बहुत बैकलैश भी मिला था. सो एट वन एंड आई वॉज very happy, but I was also crying because I did not know how to handle that at age 19. मुझे नहीं पता था कि एक हेट भी कुछ चीज कैसे होती होता है और है. इतना सारा एकदम आता है. Yes. डिड यू गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम बाइकिंग कम्युनिटी, जैसा भी आपने बताया हाँ. कि लाइक, क्योंकि I follow a few people who are either cycling on the mountains या who are doing extreme sports. तो देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश, उनको भी फेस करना पड़ता है. वो जी कोई और उनको Yes, हेल्प कर होता रहा है. था, या ये हो रहा था, या वो हो रहा था. Yes, one of them being Summer, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, Yeah, उसके yeah. साथ भी ये हुआ था. एक्चुअली होता ये है कि अभी भी बाइकिंग कम्युनिटी में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ. सब बुरे नहीं होते. हम सबको एक पेंट ब्रश से पेंट नहीं कर सकते, बट इट्स जस्ट लाइक जाहिर सी बात है, वी आर अ वेरी सक्सेस नेशन. एक खातून का बाइक पर होना वर्सेस एक आदमी का बाइक होना बहुत डिफरेंट है. उसको ज़्यादा टेंशन मिलेगी, ये ऑब्वियस बात है, और मैं इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ. आई एम नॉट सेइंग don't know, it's not the gender, it is the gender. Yes, a woman will attract more eyes because she's on a bike, which was considered to be male dominated for so long. आपने हमेशा आदमी को मोटर स्पोर्ट्स में देखा है, मोटर रेसिंग में देखा है, औरत को नहीं देखा. तो जाहिर सी बात है when there is no set gender for any passion. और यही तो मैं कहती हूँ कि you know it's not like बाइक को तो नहीं पता ना कि एक लड़का चला रहा है या एक लड़की चला रहा है. बाइक तो एक न्यूट्रल एक चीज़ है, you know, बट इट जस्ट हमारी लेबल्स हैं जो हमें you know ऐसे लिमिटेड कर देती हैं. सो येस, होती है तनकीद, और उसकी वजह भी ये है कि वो 30-40 साल से राइडिंग कर रहे हैं और बहुत अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद उन्हें मार्केटिंग करने का तरीका ना आया हो, लिखने का ना आया हो. एंड और बोलते होंगे लड़की है तो हाँ, उसको तो इसको ज्यादा क्यों मिल रहा है. स्पॉन्सर मिल रहे हाँ, हैं, इसको इसको तो मिल इस रहा पे है. क्यों फिल्म बनी, इसको क्यों लोग बुलाते हैं. परहैप्स इवन इन दिस पॉडकास्ट वो कहेंगे सानू क्यों नहीं बुलाया, आहो 80 में तो है गए यहाँ तो, यू नो. तो इसलिए वो ऐसे होते हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन आंसर टू दिस, कीप राइडिंग. मेरा एक ही आंसर होता है, कीप राइडिंग, दैट्स इट. ये ऑलवेज रिप्लाई विद एक्शन. So tell us about जब obviously when you were getting viral, you got your first sponsor, which was that? निशात लिनन. निशात लिनन. Okay, so आप क्या बिग ब्रांड, या लॉन पहन के बाइक चलाई? What was that like? या फिर क्या था उसमें? नहीं, उनका पूरा एक लाइन आती है वेस्टर्न वेयर की, आप उनको जीन्स के साथ ही पहन सकते हैं, कुर्ते वगैरह होता है उनकी वो वेयर. So you were the face of Nishat आई Linan. वॉज. एंड जब उन्होंने मुझे कॉल की थी, उस वक्त मैं डेली टाइम्स में जॉब कर रही थी एज अ डेली न्यूज़, टाइम वाले मैंने सुना तनख्वाह नहीं देते. और मुझे भी नहीं दी थी. I'm not उन्होंने even मुझे नहीं दी surprised. थी. Not मैंने even ट्विटर surprised. में शोर मचाया था. Okay. फिर मिले पैसे फिर? शरिया तासी ने कॉल करके अपोलोजाइज किया और दी. चलो तब शुक्र. मुझे पता चला था, ओह अच्छा ये हाँ. होता है सोशल मीडिया का पावर. अच्छा, दिस इज दैट. मुझे भी नहीं मिली थी. Okay. मैंने काफ़ी काम किया था, लेकिन मैं वहाँ उसी वक्त काम करती हूँ, तो मुझे एक एजेंसी ने कॉल किया, गुड्डू शानी, बहुत अच्छी एजेंसी अभी भी इन लाहौर. एंड दे टोल्ड मी कि आप ना आए, हमने आपके साथ निशात लिनन वांट्स टू स्पॉन्सर यू. एंड आई वाज लाइक, एज व्हाट? कहते एज ए इन्फ्लुएंसर. व्हाट इज दैट?
मुझे नहीं पता what influencer is. ये नहीं कौन सा idea. साल था? 2016. हाँ, too early. Too early. Too नहीं, early कोई for that. आइडिया नहीं था. I went to the office thinking it's a joke. मैं लिटरली वहाँ बैठी हूँ and they said we'll get the contract in this day. That's it. तुम हमारे साथ साइन हो. As what influencer? क्यों? हम मॉडल्स को नहीं लेना चाहते, हम रियल पाकिस्तानी फेसेस को लेना चाह रहे हैं who are doing something different. That's good. तो शानी भाई जो थे उन्होंने मुझे जिस तरह समझाया एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी जो मैंने उनके साथ काम किया बिकॉज जब आप मीडिया में एंटर करते हो आप थोड़ा सा घबराते भी हो कि यार कोई एक्सप्लॉइट ना कर दे, क्या हो जाएगा, एक परसेप्शन होती है. लेकिन शानी भाई ने सारा गाइड किया एंड wow, that was the first time I started earning 6 figures through riding. Nice. And I was like, okay, that's how you earn. Yeah. That's how शानी भाई ने सर explain किया कि ये तरीका होता है, तुम earn कर सकती हो. When I was studying in university, फिर मैंने decision उसी वक्त ले लिया था, I'm not gonna do a 9 to 5 job. It's not for me, I don't think. And what were you studying? I studied marketing and finance from Lahore School of Economics. BBA honors किया उसमें. Nice. Yes, during that period ये सब हो रहा था. I got that job. मैं like not a job, एक कॉन्ट्रैक्ट था इन्फ्लुएंसर का where they said कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे your next trip, तुम प्लान करो, plus we will also do an ad with you. So they took me to Nepal. First time I went to Nepal in 2016. Yeah, it's just. Did you ride there? Yes, I rode a Enfield, Royal Enfield जो होती है बुलेट बाइक. Yeah. मैंने वो राइड की थी. हाय बता नहीं सकती कितनी. That's nice. बहुत अच्छी बाइक है. नो कमेंट्स ऑन हाउ गुड इट इज बिकॉज वी कांट गेट इट इन पाकिस्तान. ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. हाँ. बाइक्स नहीं आती यार, इस पे ये भी, बहुत बड़ा इशू है. So like, what's your dream bike? My dream bike is a BMW 850 GS. Wow, that's अल्ताफ साहब कॉल करें BMW. Are you listening? I'm Yeah. here. Hi. नहीं, You मैं know. करते हैं बात. BMW 850 कॉल मार दे. ये वो अली अज़मत वाली जो अली नहीं, अज़मत उनकी 1200 वाली है. और हैवी है. हाँ, अली अज़मत तो और full RHS वो के है. पास कौन सी है? आई थिंक उनके पास वो है जोंगशन. नहीं, उनके पास कोई बेनेली है. बेनेली है. बनेली. नहीं, या. सही है. अच्छा. Benelli. And what bike are you riding on these days? सो मैंने रिसेंटली बाइक बाई की है लिफान KPM 200cc जो बहुत मुझे. Crown Lifan? लिफान यूज्ड टू मेक दीज जनरेटर्स और ये कंपनी थी. Yeah. They would make all these. I'm saying Crown Lifan. No, Crown Lifan. Crown Lifan अलग है. Yes, अलग है. और ये एक KPT है, एक KPM है. मेरा वाला जो है वो KPM है. सो इट्स अच्छा. KP मास्टर उसका नाम है. प्रॉपर 200cc बाइक है. थोड़ा कैफे रेसर लुक देती है आपको. चाइनीज बाइक है. बहुत चढ़ से लोगों जाती ने. है? शोर तो नहीं करती? अभी तो मैंने इसको नहीं चलाया. अब ये इसका फुल टेस्ट होगा नेक्स्ट ईयर. यार ये सही पूरा. है. इसके तो बाइक बेचते हुए भी लोग डरते होंगे तो सीधा पहाड़ों पे ले जाती है. हाँ नहीं, मेरी बाइक्स आर मेरे लाइक प्रॉपरली मैं उनको मेंटेन करती हूँ. अभी मैंने रिसेंटली मॉडिफाई की है ओहो. एक GS 150 को. यस, सो यस आई. पोयो ऑयल करवाया आपने? ये ये मुझे किसी ने बताया था. ये कोई आपको लेके चलते हैं जुगनू वो उस्ताद के कौन है? वो पास. कराची में होते हैं. यस सर. पोयो ऑयल. तीसरे में दुम, चौथे में चौथे में गुम. पोयो ऑयल. मैंने उनका देखा था. हाँ. पोयो ऑयल. पोयो ऑयल करवाएं. आल्टर उस्ताद के पास. आई वुड लाइक टू बी हिज पार्टनर. हाँ फॉर श्योर. आओ. आल्टर किया आपने बाइक? वो जिसमें ज्यादा धुआं निकलते हैं और ज्यादा आवाज आती है. आवाज आती है, धुआं निकलता है. सीट बिल्कुल चूहे जैसी पतली सी होती है और टायर भी बहुत पतला होता है. आप शारे फसल पे जाएंगी ना रात को तो 1 बजे बहुत सारे मछली बन के चलाते हैं बाइक. वो पूरा ऐसे लेट कर. हाँ, मछली my स्टाइल होता है और वो यूं जाते और हैं. मुझे वैसे उससे प्रॉब्लम है बिकॉज आपको पता है एज अ राइडर एक रूल होता है जो हम फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं ऑल द गेयर ऑल द टाइम. ATT. तो वी ऑलवेज हैव टू वेयर गेयर. हाँ. और मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और उसका आपको पता है द स्कल इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू क्रैक. यू हैव एंड उसका स्कल लाइक you could see half of, I don't know, something was out. Like, I don't know what it was. Sorry to give you this graphic detail. Yeah. Lekin, because he was not wearing a helmet. Oh God. So please, I just have to say this very important. I know people लोग करते हैं stunts, लेकिन उसकी भी तरीका होता है एक stunts का. If you see, लोगों के proper precautions होते हैं. And मेरे खुद बहुत accidents हुए हैं. One even landed me to the hospital. Really? I will have to say we have to wear a gear all the time. अच्छा, मेरे भी बड़े अजीब एक्सीडेंट हुए हैं बाइक्स के. सो मैं CD70 चलाता था. सो एक बार ना मेरी बाइक मैं अपने दोस्त के साथ था और हम जा रहे थे चाय पी के वापस. मैं उसको घर छोड़ने आ रहा था. सर्दियाँ थी. कराची में क्या ही सर्दी पड़ती है बट हमारे लिए थी. सो ना अंधेरा होता है हर जगह. रोशनियों का शहर है ना तो इसलिए अंधेरा होता है. तो मैं जा रहा हूँ एकदम बिल्कुल
ये बाइक हाँ। बाइक जा रही है, एकदम सामने कुत्ता आ गया आउट ऑफ नोवेयर, और मुझे कुत्ता दिखा ही नहीं। और कुत्ता पता है मुझे कब दिखा, जब वो बिल्कुल हेडलाइट के सामने यूं था। तो मैं ला ओ शिट, और कुत्ते को लगी, जाहिर है वो इट गॉट हर्ट, वो कहीं भाग गया। और फिर बाइक वहाँ Skid करती गई, हुई बाइक स्किड कर गई, हाँ। और मैं बिल्कुल स्किड करता हुआ रगड़ता हुआ जा रहा हूँ, और जो मेरा दोस्त था वो मेरे ऊपर बैठा हुआ यूं करके, अलादीन के कारपेट की तरह यूं बैठा हुआ ना, वो यूं जा रहा है और मैं रगड़ता हुआ जा रहा हूँ। इट वाज सो बैड। फिर वो एक पुलिस वाला जा रहा था ऑफ ड्यूटी, उसने मुझे अपनी बाइक पे बिठाया पीछे, एंड देन ही आस्क्ड माय फ्रेंड इफ ही कैन राइड माय बाइक। हालांकि ही डिडंट नो हाउ टू राइड, पता नहीं कैसे चला ली उसने टूटी हुई बाइक चला के, somehow we managed to go to This is Pakistan. Karachi. It's like this is Karachi, then the city of miracles. हाँ, So of course you यहाँ पे हो सकता है। तो ये कराची फिर है। मैं वो एक हॉस्पिटल गया, एंड देन फिर वो आई वाज लाइक मेस्ड अप। This is देखिए बहुत इवन इन लाहौर मुझे बहुत दुख होता है ये देख कर के। देखिए मेरी बात से ये है, मेरे पास फ़ोन है, ओके, दिस इज़ iPhone 10, अब तो इंशाल्लाह आएगा iPhone 14। जो व्हेन आई बॉट दिस, ये हाँ। तकरीबन 1,30,000 का था। सही। सो ईजिली वी कैन बाय अ फ़ोन, हम बहुत आसानी से एक फ़ोन बाय कर लेते हैं और कहते हैं कि आईफोन है। एक हेलमेट विच इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। ट्रू। जो आपका आईफोन है ना, ये आपका एक लग्जरी आप कह सकते हो, क्योंकि देखें आप नोकिया के फ़ोन से भी कॉल्स और मैसेज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ना देर इज़ नो, यहाँ पे ना लोगों के दिमाग में ना सेफ्टी, व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। पीपल थिंक हाँ अल्लाह मालिक है कि दुआओं में बहुत पावर है, येस, बट इवन यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप जब फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होती है, लेकिन जब आप हेलमेट करना है, नहीं यार 5,000 का हेलमेट दे दें। 5,000 के हेलमेट भी वो टाइप ऑफ, आपकी जो हेलमेट होता है ना उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी होती है, देयर इज़ अ होल रिसर्च एंड इंजीनियरिंग बिहाइंड मेकिंग हेलमेट्स टू। तो लाइक माई हेलमेट कॉस्ट अ लॉट, और उसकी वजह भी यही है बिकॉज उसके अंदर कुशन बैग्स होते हैं, यू कैन पुल इट आउट। तो जब आपका एक्सीडेंट होता है ना, यू नॉट सपोज टू पुट योर हेलमेट, जब आपका अगर एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो, तो जो पैरामेडिक होता है ना, ही शुड नॉट स्नैच द हेलमेट आउट, अदरवाइज आपकी देयर इज़ अ चांस ऑफ इंजरी, आपकी स्पाइन की इंजरी हो सकती है। तो वहाँ उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, उसको पुल करते हैं, देयर इज़ अ सिस्टम टू टेक आउट योर हेड फ्रॉम द हेलमेट इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक पूरा एयर बैग सिस्टम होता है इन योर हेलमेट। और इसलिए लोग कहते हैं कि हेलमेट महंगा क्यों है, ये वजह है हेलमेट महंगा है। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वर्किंग क्लास, नहीं अफोर्ड कर सकते, आजकल इकोनॉमी भी नहीं है, बट आप एटलीस्ट हेलमेट चले, अगर सस्ता भी ले रहे हैं ले ज़रूर, कुछ तो वो बैरियर रखें, यू नो। बस मुझे ये है कहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज I have to promote safety when it comes to riding responsibly. Absolutely. So which helmet is that जो आप बोल रहे हैं? मेरे पास जो है वो LS2 का हेलमेट, इज 80,000 रुपीज। Wow. Yes. इस पे तो बाइक आ जाती हैं। I know, लेकिन अब तो 70 की भी 1 लाख क्रॉस कर गई है। Oh really? जी। महंगी हो गई बाइकें। मैंने ली थी, मैंने आखिरी बाइक ली थी यूनिक की, इट कॉस्टेड मी अराउंड 55,000 रुपए, बट दैट वाज लाइक 15 साल पहले। लेकिन अब तो ये भी एक प्रॉब्लम है बाइक्स। हाँ। बाइक्स की जो पूरी इंडस्ट्री है आपकी, जो आप देखते हो, इट्स नॉट मच लुक्ड अपॉन, बहुत आई डोंट नो व्हाई। हालांकि आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु राइड आर ऑन मोटरसाइकिल्स। आई स्टिल वंडर ऐसा क्यों है कि वाई वी डोंट हैव लॉट ऑफ कंपनीज इन्वेस्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिसमें वो ज़्यादा बाइक्स बना सके। वही पुराना 125 का मॉडल रगड़ा जा रहे हो, स्टिकर्स चेंज कर रहे हो, उसको आप बार बार वही पुराने मॉडल्स, हम जैसे बाइकर्स को ज़्यादा नहीं मिलती। वी डोंट फाइंड एनी, हमें डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे लोग बाइकिंग को। हम लोग एक बाइक जिसको हम कहते हैं एडवेंचर बाइक, और जब कोई अंग्रेज़ हमें देखता है तो वो कहता है यार ये एडवेंचर बाइक नहीं है, और वो 150 है। सुजुकी जो 150 बाइक है उसको हमने मॉडिफाई करके हम लेके जाते हैं, ऑल राउंडर बाइक उसे कहते हैं। 1 to 5 में जा रहे होते हैं। और मुझे याद है एक वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, शैंटाल उसका नाम है, शी केम फ्रॉम नेदरलैंड्स टू विजिट, पाकिस्तान का टूर कर रही थी। तो वो कह रही थी कि जो 1 to 5 बाइक है ना, इट्स कॉल्ड अ चिक चेसर, and this bike is used to chase hens in the farm. Oh wow. वाह, ये वो वाली बाइक और इस पे हम चौड़े हो रहे हैं, और इसलिए हम लोग so like you know, जब मैं भी पहली बार दुबई गया था ना, मैंने यहाँ पे ना कोरोला, कैमरी, ओए उधर टैक्सियां थी, वहाँ पे टैक्सी होती है। ये क्या है? यस, और दैट्स ट्रू। मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक सिविक, अब और से लोग कहेंगे मेरे पास क्यों, Civic है। वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि मैं पैदा शारजा से हुई थी, सो वी आर बॉर्न सीइंग अदर कार्स। हमें होता है यार सिविक तो क्या, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स एन एवरेज कार। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, एंड
I really wish कि one day perhaps even I can manufacture a bike. I don't know. You never know. Zenith, आपको पता है Zenith was one of the initial motorcycles back in the late or mid 1800s में ये बाइक तैयार होती थी. उसका नाम Zenith था. Nice. जो मेरा नाम I don't know how. Is this a coincidence? Yeah, were you named? Or maybe like you and bike were made for each other. I think I Perhaps was. in the destiny. Yes, I You know? really believe that we are here for a purpose. For sure, for sure. 100%, yeah. So, I So, think- so what other problems do you face? जैसे आपने बोला बाइक्स की वैरायटी नहीं मिलती, जैसे हम देखते हैं इंडियन एड्स में, हाँ. और अभी से नहीं काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं वहाँ पे जो बाइक्स वहीं की मैन्युफैक्चर होती हैं, Yes, और yeah. उसमें काफ़ी वैरायटी भी होती है, स्पोर्टी लुकिंग भी होती हैं. Hmm. परफॉर्मेंस वाइज आई डोंट नो बिकॉज नेवर ट्राइड. ऑल्सो किसी ज़माने में यहाँ इंडियन हेलमेट्स मिलते थे. आई डोंट नो शायद अब मिलते हैं कि नहीं मिलते. सो बैक व्हेन आई यूज्ड टू राइड अ बाइक, तो अमंग आवर फ्रेंड्स काफ़ी बात होती है यार वो इंडियन हेलमेट आए हुए हैं. सो जो इंडियन एड्स में जो बड़े फंकी से हेलमेट्स होते थे, क्योंकि यहाँ तो बड़े बेसिक से गोल वाले मिलते थे ना. हाँ, वो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं हाँ, कोई भी एग्जैक्टली. आपको अगेंस्ट. तो वो इंडियन हेलमेट की बड़ी डिमांड होती थी किस ज़माने हाँ. में. उस ज़माने में वो होते होंगे 5-6 हज़ार रुपए के, और आम हेलमेट 1200 रुपये में मिल जाता था. यस. तो हाउ डू यू सी दैट कि लाइक यू नो इंडिया में जो है इतनी वैरायटी है बाइक्स की, एंड देन लाइक यहाँ पे वही जैसे आपने बोला स्टिकर उतार हाँ. के नया लगा देते हैं. कोई शेप नहीं, कोई हाँ. लाइट नहीं, कुछ नहीं, वही इंडिकेटर, सब कुछ वही आ रहा होता है. इट्स सो लेजी. Because we hate being uncomfortable. If I have to say something, वो ये हमें we just want comfort. एक देखें, एक entrepreneur जो होता है ना, वो रिस्क लेता है. वो मतलब you know, even when you started with your studio, there were so many risks. You had to get out of your comfort zone to be where you are today. अगर आप उसी चीज़ पे रहते हैं, और वो they hate change. Yeah. कोई भी इंसान चेंज से अवॉइड करता है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग. यार तो क्या हुआ, चलती रहती है, हम नस्सी क्यों चेंज कर रहा है, यू नो. वो हाँ. वाला एक है कि तो क्या हुआ, लोग बाइक तो खरीद तो रहे हैं ना, और खरीद तो रहे हैं ना. जैसे वो ये मेहरान कहते हैं 20 साल से एक ही बस, शेप वो आ रहा कहते है. हैं खरीद तो रहे हैं. हाँ. बस हमें क्या इससे, हम क्यों मार्केट करें, हम क्यों चेंज करें, बस That's ठीक so है, lazy. पैसा आ रहा है. और वो ये बात है, दैट्स व्हाट आई गिव टू द इंडियंस, बिकॉज दे थिंक 30 years ahead. वहाँ पर सिलिकॉन वैली बन गई है. बैंगलोर इज दिस यू नो हेड ऑफ IT. दे वर थिंकिंग वे अबव अस. हालांकि पाकिस्तान में the first virus was created from Pakistan. I mean, we all know that, you know, like we were also ahead. हम लोग भी थे. Yeah. लेकिन it's not like हम कोई रेस नहीं कर रहे हैं. It's just that कि हम if you want to win, then always compete with yourself. पड़ोसी मुल्क को मत देखो, अपने आप को पहले देखो, अपने आप से compete करो, अपने खामियों को पहले देखो. That's why I always say the biggest competitor is your own self. True. मेरा ये मोटो है. तो yes, एक issue है. I mean, you see all these bikes, and plus मैंने पर्सनली भी इंडियन टायर्स इस्तेमाल किए हुए हैं. यू नो, आई हैड दैट एक्सपीरियंस विद इंडियन मोटर स्पोर्ट्स में. आपको मोटर्स के जो स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, वी हैव यूज देम प्रीटी गुड. बट आई फील कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं. अगर हम थोड़ा सा यार चेंज लाओ. डोंट बी सो कंफर्टेबल. सारी जिंदगी एक तरीके से नहीं रहेगी. यू नो, वक्त बदलता रहता है. तो ये मेरा मानना है इसमें बढ़ जाएगा. अच्छा, सो लाइक निशात लिनन हैपेंड, एंड देन उसके बाद फिर आपको मजे आ गए 6 figures के, एंड देन फिर व्हाट हैपेंड उसके बाद? उसके बाद what happened was then the film happened. Tell us about that. Yeah, the film, that was the biggest achievement. So who reached out to you for the film? Adnan Savarich, the director of the film, reached out to me. एक मैसेज किया on Facebook and कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ वहाँ पर. सही. मुझे लगा कोई ऐवी बंदा है, एक बकवास कर रहा है. ऑनेस्टली बहुत से लोग करते रहते हैं यार, ये करना है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है, लोग इंटरव्यू लेना है, बहुत लोग ऐसे कहते रहते हैं. तो मुझे लगा ये कौन बंदा आ गया, मुझ पर क्यों फिल्म बननी है. उस वक्त मैं 24 की थी. आई वाज लाइक I haven't done anything. लेकिन it turned out he was a legend. उन्होंने प्रॉपर फिल्म बनाई थी, शाह मूवी बनाई थी on our Olympian boxer. And उन्होंने YouTube लिंक भेजा, and from there he said कि I am willing to do it if you are willing to sell your story. तो उसकी then it wasn't for money, but मुझे एक नज़र आ गया कि देखें पाकिस्तान में अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को देखें, Mola Jha did wonders. पर उससे पहले we never had films on real life stories. हमारे पास कोई ऐसी फिल्में नहीं है जिसमें हम रिलेट कर सकें, इंस्पायर हो सकें. तो मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर मेरी कहानी के ज़रिए बहुत सी और ख़ातून और यंग गर्ल्स इंस्पायर हों. और वो भी ज़रूरी नहीं है बाइक चलाओ, कोई भी अपना यू नो वो जो उनकी स्किल है उसको आगे लेकर जा सकती हैं थ्रू दिस फिल्म. व्हाई नॉट? आई सेड ओके, डू इट.
और वो फिल्म हुई, हम आए भी थे कराची, न्यूप्लेक्स सिनेमा में हुआ था, यहाँ पर प्रीमियर हुआ था. इट वाज एन अमेजिंग टाइम. सो आई प्लेड माय रोल. तो एंड समीरा पीरज़ादा ने अम्मी का रोल किया. तो having all these big stars, even Salman Khusrat was in my film, and Jami, one of Pakistan's like underrated ever banda, like he's amazing with his work. He produced our film, and I am very lucky ke at such a young age I had the honors of a film. After that, after the film, I got more alhamdulillah success मिली. और उसके बाद मैंने अपनी और जर्नीज कंटिन्यू की. आई वर्क विद मैनी डिफरेंट ब्रांड्स लाइक माउंटेन ड्यू, कैल्टेक्स. अब मैं करंटली पैंथर टायर्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ. Nice. सो या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. That's Yes. amazing. अच्छा, so tell us about, अभी आपने शुरू में बोला था you know all the ढाबाज नॉर्थ के. Yes. उसके बारे में बताएं. Which is the best ढाबा? I know all the dramas and I also have a lot of paranormal stories. Okay, Yes. let's get to that. I know paranormal stories भी हुई हैं. Sure, बताओ. Like Kailash is fully haunted. Really? Like I think yeah, and Kailash में एक चीज़ है, it will always call you back. Okay. Like आपको थोड़ा सा ना वो जगह छोड़ने में इशू होगा. ट्राई इट नेक्स्ट टाइम. आप कभी कैलाश गए? मैं नॉर्दर्न एरिया कभी भी नहीं गया. सीरियसली? Yeah. ओके, आई एम जजिंग यू नाउ. I know, like yeah, मैं नथिया गली तक गया हूँ. And then like मुझे इशू as such नहीं है. इतने लोग जाते हैं. I keep seeing Muru, वो तो माशाल्लाह, वो तो हाँ, he हाइकिंग goes शाइकिंग a करता है, वो lot, तो बहुत yes. आगे चला जाता है. It's just I don't know, man. Like, huh? You're not a mountain person. I might become one if I go. It's just कि like you know signal नहीं आते. फिर लोग कहते हैं it's always good to declutter. हाँ, but at least I should be able to text my family. Right? इतना तो थोड़ा बहुत हो. Basic facilities तो, टॉयलेट तो सही से हो. लेकिन अब हैं. या कुछ जगह You हैं can. जहाँ पे हाँ, okay, I'll give it a shot. Yeah, अच्छा, you so, should. so tell me about Kailash. So I've had 2 major paranormal activities in while riding. एक हुआ था हमारे साथ स्कर्दू की ना एक रोड है, स्कर्दू, उसको ओल्ड स्कर्दू रोड कहते हैं, ओल्ड कराक्रम हाईवे कहते हैं, क्योंकि वो कराक्रम हाईवे नहीं है लेकिन उसको स्कर्दू के KH पे कहते हैं. अब वो रोड पूरी बन गई है. एक दफ़ा हम वहाँ से जा रहे थे स्कर्दू की तरफ. हमने उस वक्त गिलगित से स्कर्दू जाना था, इफ़ आई मे रिकॉल. आई थिंक यही हमारा रूट बन रहा था. तो स्कर्दू तकरीबन 1-2 घंटा दूर था एंड रात हो रही थी. एंड देयर इज़ अ रूल वी फॉलो ऑल ऑफ अस एज राइडर्स इज़ दैट कि हम लोग रात को सफ़र नहीं करते क्योंकि सही. डेंजरस होता है, एनिमल्स भी होते हैं, सो वी डोंट डू दैट. सो व्हेन वी आर क्रॉसिंग दैट रोड, अदनान भाई आगे हैं. सो दिस इज़ अदनान भाई, ये बीच में सुल्तान है. नहीं, आई थिंक सुल्तान पीछे था, मैं बीच में थी. उन्होंने मुझे बीच में रखा था, हम 3 थे. और मैंने देखा कि अदनान भाई की ना बाइक ऐसे हुई है, लाइक उन्होंने कुछ देखा है और उनकी बाइक पूरी ऐसे हिली है. Okay. तो आई थॉट कि शायद उनके आंखों में कुछ चला गया होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा, या पता नहीं कोई पत्थर आ गया होगा. आई डोंट नो. कुछ भी नहीं था, क्लियर रोड थी. बाद में उन्होंने इशारा किया, रोको 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 रोको. फिर उन्होंने बाइक रुकवाई है एट द साइड ऑफ द रोड. एंड इट्स वेरी डेंजरस क्योंकि अगर आप स्कर्दू की अगर गूगल करके देखें ना, तो उसके जो क्लिफ्स हैं ना, उसके पत्ते लिटरली बाहर निकले हुए हैं. ये रोड है, तो वहाँ पर कभी भी आपको इस साइड ऑफ द रोड नहीं रुकना चाहिए. अदरवाइज देयर इज ऑलवेज चांस कि कोई पत्थर ना गिर रहा हो, कुछ भी हो जाता है. इसलिए ये एरिया सेफ़ नहीं होता. तो हम रुके हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ नज़र आया, उन्होंने बोला है. मैंने कहा ना भाई, कहते नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला. उन्होंने बोला था तुम लोगों ने ना स्टॉप नहीं करना, आगे जाते रहो, स्टॉप नहीं करना, मेरे साथ साथ आगे जाते रहो. उन्होंने तब नहीं बोला था. मैंने कहा ना भी हुआ क्या. कहते हैं बस तेज़ी से भगाओ, जैसा कोई स्टॉप आता है वहाँ रुकना है. हम वहाँ रुके हैं. तो फिर उन्होंने बताया एक स्टॉप आया, एक बीच में आता है, वहाँ पे PDDC भी नाम भूल गई हूँ मैं उस जगह का. खैर वहाँ पर हम रुके हैं. एंड उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना साया नज़र आया क्रॉस करते हुए, और उस साये ने मुझे रोकने की कोशिश की है, इसलिए मैं भाई झूलता हो गया हूँ. और वो अच्छा खासा झूलते हुए गए हैं. लाइक इट वॉज वेरी अब नॉर्मल द वे ही रोड. तो मैंने कहा ना भैया कंफर्म है, आप कुछ नज़र आया, कोई ऐसी थकावट होगी, क्या हुआ है. कहते हैं नहीं, मुझे बाकायदा नज़र आया है, एक साया एकदम से ऐसे आया था. एंड मुझे भी ऐसे ना फील हो रहा था कि कुछ चीज़ मुझे बार देख रही है एट दिस साइड ऑफ द रोड. बट आई विल से कि इट वाज जस्ट माई, मैं उसको शायद इसलिए नहीं कहूँगी कोई कुछ पैरानॉर्मल था, क्योंकि थकावट भी होती है, आपकी पेरिफेरल विजन्स भी होते हैं, देयर टू मच फ्लैशिंग लाइट्स. तो आई वोंट से कि आई सॉ समथिंग, बट दैट डे वाज प्रीटी हैवी एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड. हमने कहा नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे. और उनको वो बेकायदा किसी चीज़ ने रोकने की कोशिश की है कि आगे मत जाना.
वाओ because he's a very spiritual person. He is very like वो है इस किस्म की, is very intuitive, in tune to nature. तो मैं उनकी बात पे यकीन करती हूँ. Then the second वाक़या जो हुआ था, और उसके लिए हमारे पास फोटो प्रूफ भी था. We have photo proof of that. I think मुझे नज़र मिल नहीं रहा. मैंने आने से पहले कहा था I'll tell in the podcast, but मुझे मिल नहीं रहा अब. लेकिन वो ये हुआ था कि हम कैलाश गए थे, तो मैं थी, फ़हद, we had one of our friends, फ़हद was with us, सुल्तान was with me. हम किसी मकसद के लिए गए थे, रखी वगैरह करने गए थे कैलाश के. हम फ्यूचर में कंटेंट बनाएंगे, क्या बनाना है, थोड़ा रिसर्च कर रहे थे हम. तो वहाँ पर हम लोगों को एक साहब मिले, ही वॉज अ डॉक्टर, और उनका हॉस्पिटल में उन्होंने हमें ठहराया. एक हॉस्पिटल था लेकिन वहाँ पे जगह थी रहने की, तो हम रह गए. और उस दिन उनसे हमें थोड़ा सा पूछा या पैरानॉर्मल होता है, क्योंकि आप देखें दे आर नोन टू वर्शिप वुड स्लैक्स एंड बेसिकली दे नॉट हिंदूज, दे पेगन्स. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड पेगन्स. तो उनकी वहाँ पर मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई थी कि इज़ देयर एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी. तो ही सेड देयर मैनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यहाँ बहुत होता है पैरानॉर्मल स्टफ. तो फिर उन्होंने कहा था कि पहली बात तो ये कि पीपल हैव सीन वुमेन एट नियर द रिवर वॉकिंग रात को 3 बजे के करीब, जब कोई नहीं होता, साए उनको लोगों को नज़र आए. और फिर उन्होंने मुझे जो पर्सनली फील हुआ था, और हम तीनों को हुआ था एट वन गो, उस रात को जो हम स्टे कर रहे थे उस हॉस्पिटल में. तो वी ऑल वर स्लीपिंग एंड मुझे ऐसे फील हो रहा था किसी ने ना दरवाज़ा ना रात को दरवाज़ा खुला है और किसी ने दरवाज़ा बंद किया है. मुझे अपनी नींद में ऐसे फील हो जैसे गुनगुनगी में नहीं ऐसे होता, अच्छा किसी ने दरवाज़ा बंद किया है. और उसके बाद क्या हुआ कि सुबह मैं उठी हूँ तो फ़हद कहते हैं आई हैड अ नाइटमेयर. फ़हद टोल्ड ना मुझे नाइटमेयर हुआ है. आई वाज लाइक व्हाट नाइटमेयर यू हैड. कहते देयर वाज अ वुमन इन माय नाइटमेयर हु वाज ट्राइंग टू कॉल मी. पूरा इंडियन टाइप सीन जैसे मूवीज़ में होता है, लेकिन बाकायदा उसके साथ हुआ है. कहते हैं मुझे नींद में ऐसा लगा था कि कोई औरत मेरे पास आई, वो चीख रही थी. देयर वाज अ यंग गर्ल, शी वाज स्क्रीमिंग एंड शी ओपनड द डोर एंड देन आई saw that she closed the door and I was like, एक minute Fahad, somebody closed the door. मुझे याद है somebody did close the door but I thought it was you. somebody तुमने खोला होगा हवा से. कहते थे नहीं, मुझे नींद में someone opened closed the door. and उससे पहली रात, उसकी नींद से पहली रात जो थी वो गुजारी थी, एक काला कुत्ता उसे फॉलो करता रहा. वो किसी के पास नहीं जा रहा था, उसको ही फॉलो कर रहा था थ्रू आउट टिल दी हॉस्पिटल. बहुत मुश्किल से भगाया. एंड देन द नेक्स्ट डे हम टेम्पल्स विज़िट कर रहे थे. तो जब हमने टेम्पल्स के ऐसे तस्वीर ली थी ऐसे, हमने वहाँ पर कोई मक्खी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. इट वॉज ऑल क्लियर. मुझे याद है कोई डस्ट नहीं थी. तो एक बहुत वेरी प्रोमिनेंट ब्लैक डॉट नज़र आ रहा था इन दैट पिक्चर. लाइक आई डोंट नो व्हाट इट वाज. शायद लेंस ख़राब हो, मुझे नहीं पता. का इशू हो सकता है. मुझे भी नहीं लगा था कि लेंस का हो सकता है, लेकिन हमारे कैमराज भी ठीक थे. लाइक ऐसे कैमराज थे, वाज टोटली फाइन, कोई ऐसा नहीं था. एंड एक के बाद एक ऐसी एक्टिविटी हुई. उसके अगले दिन एक फ्यूनरल था. एंड देन वी वर सपोज टू गो बैक टू अयून. हमें वापस जाना था चित्राल अयून से होते हुए. एंड लेकिन फिर उसके बाद उन डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, तुम फ्यूनरल देकर जाओ. उसकी वजह ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैलाश कल्चर. यहाँ पर तुम देखो, एक्सपीरियंस करो. देन माई ब्रदर एक्सपीरियंस समथिंग एट द फ्यूनरल ऑल्सो. ही एक्सपीरियंस्ड, आई डोंट नो, ही सॉ समथिंग ना. आई थिंक यू सॉ लाइक अ मैन. क्या या लाइक व्हाट वाज, तुम्हें कुछ नज़र आया था? हाँ, मुझे नज़र आया था. हम लोग फ्यूनरल पे थे, विच इज़ अ वेरी रेयर इवेंट ओवर देयर. तो आई वाज मेकिंग अ वीडियो एंड विद परमिशन ऑफ कोर्स बाय द सुपरवाइजर एंड एवरीथिंग. तो आई वाज मेकिंग अ वीडियो. देयर इज दिस गाय हु केम अप टू मी. ही सेड ओके बस बहुत हो गया, वेरी काइंडली बट फर्मली. And I said okay. I was like okay. I kind of got embarrassed also. लेकिन after that I turned around. That guy really disappeared. That guy who told me बस बहुत हो गया अब ना करें, the guy I couldn't find anymore. I had this feeling I should turn around and see, and the guy just vanished. Wow. I don't know what that was. And even the black spot you're talking about, हाँ, ब्लैक स्पॉट जो था, वो लेंस नहीं था, because I also do film work. इससे कि हमने 2 पिक्चर्स ली थी, एक के बाद दूसरी पिक्चर में वो स्पॉट नहीं था. ओके. मुझे याद है कि वो ये कैलाश इज़ डेफिनेटली हॉन्टेड. ओह शिट. और उसके बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा जो वहाँ गए हैं. आफ्टर दैट ऑल ऑफ देम हैड सम, कुछ ना कुछ हुआ है. कुछ ज़रूरी नहीं पैरानॉर्मल, पर कुछ डिफरेंट हुआ है, कुछ Different स्ट्रेंज energy. हुआ है. हर Energy किसी के साथ different हुआ है. हाँ, आई थिंक है. Uh-huh. Yes, there is. Because they're like one of the oldest civilization that lived there.
some people say they're the remnants Yes, of yeah. Alexander's army, जो पुराने Greeks थे, and then They are, because हाँ. they did so there was this group of Greek anthropologists, and I think they were European. हाँ, एक ग्रीक तो आए थे वहाँ पर, एंड ऑल्सो दे वर फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु विजिटेड कैलाश, एंड उन्होंने उनके डीएनए टेस्ट किए थे. तो व्हेन दे डिड दैट डीएनए टेस्ट, उनमें से एक डीएनए का जो उनकी कोड था, इट वाज सिमिलर टू अलेक्जेंडर्स wow. DNA. So that's how they concluded कि yes, they are from his lineage. Because उनका culture Yeah. बिल्कुल different है. उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी एक है, जब मैं आपको बात कर रही थी ना अबाउट इन्फॉर्मेशन, कि मैं चाहती हूँ कि मैं रियल एंड रॉ पाकिस्तान दिखाऊं, उसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन कलाशियों की भी है. और उसकी वजह यह है कि देखें, आप अमूमन तौर पर लड़कियां अगर डांस करती, मेहंदी के फंक्शन में करती हैं, घर में करती हैं, ठीक है, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन डांसिंग सो ओपनली इन पब्लिक इज़ ओनली इन देयर कल्चर. जब चिलम जोशी का फेस्टिवल होता है, एंड दे आर वेरी नाइस, दे ओपन, ठीक है, वो ओपन है, दे ओपन माइंडेड, दे हैव देयर ओन बाउंड्रीज, उनकी अपने कल्चर है, ठीक है, वो इन्जॉय करते हैं. एंड डांसिंग इज़ जॉय, इट्स सेलिब्रेशन, इट्स नॉट ऑलवेज सेक्शुअल इन नेचर, प्रोवोकेटिव, ठीक है. तो क्या होता है, अब बाहर का आउटसाइडर जो टूरिस्ट आता है, वो उनकी वीडियो बनाता है, वो कहता है यार ये देखो कैलाश की लड़कियाँ, ये इतनी आवारा करते हैं. मिस इन्फॉर्मेशन अगेन ऑन यूट्यूब. सेकेंडली, एक और मिस इन्फॉर्मेशन ये देते हैं कि यार ये तो आप जाएं गेस्ट, एज अ गेस्ट जाएं तो दे विल गिव यू ऑल द नाइट सर्विसेज, Oh, wow. और उनके लिए, और वो कैलाश की लड़कियां अब इनकी वजह से नाउ दे आर नॉट ओपन टू टूरिस्ट पीपल आर इंटरव्यूइंग देम सो ओपनली बिकॉज ऑफ दिस मिस इन्फॉर्मेशन. Oh, sure. एंड दैट्स नॉट गुड, बिकॉज देखिए, इनका एक, व्हेन यू गो आउट एज अ ट्रैवलर, एंड सिंस आई बीन ट्रैवलिंग, आई ऑलवेज डू दिस, कि आप अपने रिसर्च करके जाएं, आप जा कहाँ रहे हैं. अगर उनका कोई डिफरेंट खुदा है या मजहब है या कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट करें. लिबास भी ऐसा पहने कि आप ऐसे लिबास ना पहने कि वो डिसरिस्पेक्ट हो रहे हो. देयर ऑल्सो जेस्चर्स, आप सिग्नल्स देखें, इफ़ यू डू दिस इन सम अदर कंट्री, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इंसल्ट. Yeah. आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए. जब ऐसे मुंह उठा के ना जाए करें. वीडियोस भी परमिशन के तौर लें. आपको भी पता होगा, I've seen ये a बहुत है. video, कोई चेस कर रहा था कोई बंदा, कोई कैलाश की लड़कियां जा हाँ, रही थी, उनके मुंह पे yes. कैमरा रख के यूं वीडियो बना तो रहे आप थे. खुद सोचें, आपको अच्छा लगेगा आपके घर में कोई आया आपको चेस कर रहा हो Yeah. ऐसे. तो ये एक इशू है हमारी आवाम को. दे शुड बी रिस्पेक्टफुल, एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो आई लाइक टू कन्वे द मैसेज कि आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन में मत जाएं. यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, यूट्यूब तो आप काफ़ी हद तक मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ डिलीट कर देता है, बट व्हाट्सएप आपको पता है तौबा, व्हाट्सएप क्या कुछ भी तो कर रहे हैं, ये कुछ भी डाल रहे हैं. Yeah. Tell us about all the dhabas. ढाबस हमारी एक ही चीज़ है जो हमें फ्यूल करती है, वो ये है. चाय. यस, एक ही चीज़ है. Okay. The dhabas, there is an incident that happened at the dhaba, मुझे याद है, was मैंने कहीं से कोई रास्ता पूछना था, और ये मेरे फर्स्ट ट्रिप पे हुआ था जब मैं कश्मीर जा रही थी. एंड मैंने अपने बाल ना सारे अंदर टक इन किए हुए थे, पूरा हेलमेट पहना हुआ था, गेयर पहना हुआ, तो पता नहीं चलता. अभी तक लोगों को लग रहा होगा बाइकर है, अब तो क्योंकि हम पूरा तैयार होके आए हैं. लेकिन उसमें ये होता था कि पूरा ऐसे फील नहीं होता है लड़का लड़की. तो मैंने किसी से रास्ता पूछने के लिए रोकी थी कार. दिस इज़ जब हम मरी से उतर रहे होते हैं टूवर्ड्स कश्मीर जाते हैं, एंड वहाँ पर ना वो कहते हैं ओए ऐते खुरी हैगी है. उसने कहा ओए ऐते खुरी है, तो उसके लिए वो एक शौक था. तो ढाबों में ना आपको ऐसे होता है, नज़र होती है, ओ माय गॉड ये तो लड़की है. और फिर लोग प्यार बहुत देते हैं, लाइक दिस इज़ समथिंग अबाउट पाकिस्तान, लोग बहुत प्यार देते हैं, लाइक बहुत खिदमत करते हैं. स्पेशल चाय बनकर आती है कि अच्छा हाँ हमारे भी ढाबे को नजर आ लें, स्टोरी में डालें हमारा ये वाला ढाबा है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है. एंड ऑल्सो आई थिंक what I do today is because of how I'm received in villages. जब आप villages and valleys के through गुजर रहे होते हैं, you have these young girls जो आपको surround कर देती हैं on your bike, और उनकी आंखों में ना एक spark सा होता है कि they can see कि यार ये एक औरत है, like it's a different thing when you're going through valleys, because देखें सिटी में तो alhamdulillah we see so many women now doing so many different things, but एक वैली में जहाँ पर limited resources होते हैं, उनका एक खातून को बाइक पे देखना एक बहुत different feeling होती है. And then I'm sure they also aspire to be, मैंने भी बड़े होके ये Yes, करना and है. they do, yes, they are like that. Like I remember हम स्वात में, Sultan, remember we met this girl and she was so cute, and उसकी आंखों में ना वो चमक जो थी, now forever she will remember कि एक लड़की रेड बाइकर जैकेट पहनकर मेरी गांव से गुजरी थी. देख उसकी दिमाग में ना इमेज होगा. एंड that's how I believe in empowerment. If you want to ever empower someone,
be an example, be a role model for them, and there's a lot of responsibility on your shoulder. आप एक responsibility होती है, तो I love this part about traveling जब young girls होती हैं. अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं, जैसे आपने बताया था कि आपका पहला जो ट्रिप था वो 22-23 दिन का था. Yeah. सो लाइक हाउ डू यू प्लान योर ट्रिप? आप एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं या बस जब तक हिम्मत है वहाँ, एंड देन हाउ डू यू फाइंड होटल्स? रात गुजारनी है, उसका क्या अरेंजमेंट होता है? बिकॉज इट्स नॉट लाइक एयरबीएनबी है या नहीं, ऐसा booking.com नहीं है, पे नहीं। आपने चित्राल में कुछ बुक कर लिया, स्कर्दू में कुछ बुक कर लिया. आपको ऑन द स्पॉट जाना On होता the spot है. करना एंड फिर ऑन पड़ता द स्पॉट फिर वो देखते हैं अच्छा ट्रैवलर है, रात है, सर्दी भी हो रही है, चलो जी 50,000 रुपये रात का. लाइक डू यू एवर फेस दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस? हाउ डू यू स्केड्यूल योर ट्रिप? So what we do is that firstly we have to decide हमने जाना कहाँ है. हम खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं. पहले तो ये प्रोविंस, लेट्स से हमने जाना है हुंजा. So what we will do is that ठीक है, then we see the weather. The weather is very important because आपको पता है recently भी मरी में क्या हुआ था. No one checked I the was weather. there. Really? I was there. At So- that exact spot जब हुआ था कि नॉट स्पॉट, उससे 9 किलोमीटर नीचे था मैं. सो व्हाट हैपेंड वाज कि गेमिंग इवेंट था इस्लामाबाद में. Okay, oh सो my मेरी God. हमेशा से आदत है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल दुबई में कोई इवेंट है ना शाम में, तो मैं सुबह की फ़्लाइट लूँगा. लेकिन अगर पाकिस्तान में कहीं भी कोई इवेंट है ना, तो मैं एक दिन पहले जाऊँगा, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट. Yeah. वो 6 घंटे लेट. मैं हाँ, ऐसा भी हुआ है, सेम डे जा रहा था, 8 घंटे 9 घंटे एयरपोर्ट बैठा, जी धुंध आ गई या कुछ भी हो गया, वट एवर. सो मैं हमेशा एक दिन पहले जाता हूँ. चूँकि मैं और उसामा जो मैं कैमरा मैन है, हम एक दिन पहले पहुँच गए, इवेंट अगले दिन था. सो मेरे दोस्त हैं उमर हुसैन, आई एम श्योर यू नो हिम. Yes, I know him. Sweet Tooth. स्वीट टूथ. Yeah, I तो know him, उमर के yeah. वो ग्लैम्स है ना ऊपर, Yes, है, ऑरेंज है. लॉफ्ट वाले. तो मैंने सोचा यार मैं जाके वो बड़े खूबसूरत से ग्लैम्स से मिला, इसका व्लॉग बनाता हूँ ताकि लोगों पर पता चला कि हाँ. एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड, आई वांट टू सपोर्ट हिम. तो मैं और उसामा चले गए. अब वो हमने वेदर ही नहीं चेक किया और हम जा रहे हैं. Yeah. तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई. हमने ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग रात गुजारते हैं और सुबह फिर दिन में व्लॉग बनाएंगे, अभी तो रात हो रही है. तो जब सुबह उठे तो हमारा रूम के अंदर भी जो है ना, बिकॉज वो ग्लास की सीलिंग थी उसके ग्लैम्प की, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे थे, तो वो ऊपर जाके जम के वो पानी बन के हम पे ही गिर रही थी. तो पूरा रूम गीला हो गया था. इतना ठंड थी. बहुत ठंड थी, अच्छा मुझे नहीं पता था ये हुआ था. बहुत ठंड थी. तालाब बन गया था कमरे के अंदर, Oh my God. राइट. फिर? तो हमें नहीं अंदाज़ा कि बाहर क्या सीन है. हम खैर बाहर निकले. इट वाज द कोल्डेस्ट आई हैव एवर बीन. और समहाउ वी मैनेज द शूट. और फिर वो सिग्नल भी नहीं आ रहे थे. फिर मैंने उमर को समहाउ द गाइज कॉन्टैक्टेड और मैंने बोला यार मुझे लेके जाओ, क्योंकि मेरा इवेंट है वहाँ पे और मुझे वहाँ जाना है, पार्क चाइना ऑडिटोरियम में समथिंग. तो पता चला यार वो नीचे थोड़ा ट्रैफिक हुआ है, ये है वो है, दरख्त गिर गए हैं, सिग्नल नहीं आ रहे वगैरह वगैरह. खैर समहाउ मैंने गाड़ी वाले को कन्विंस किया, से बोला मैं आपको ले जाता हूँ. हम जब आधे रास्ते नीचे आए ना, और जब सिग्नल आए हैं, मेरे फ़ोन पे कोई 800 मिस कॉलें होंगी और मैसेज वेयर आर यू, बिकॉज एक रात पहले तक मैं स्टोरी बना रहा था मरी की. हाँ, तो लोगों को लगा था you're stuck. हाँ, लोग Yeah. पीपल थोड़ा डाइड, Oh my क्योंकि God. मेरा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, सिंगल टेक आ रहा था. हाँ. सो जब वो कनेक्ट हुआ एंड देन व्हेन आई गॉट द न्यूज़, मैंने शिट ये इतना बुरा वाक़या हो गया है. और फिर जब हम नीचे उतरे और पूरी जगह जगह फ़ौज खड़ी हुई, रेंजर्स खड़ी हुई और इतने सारे मीडिया वाले खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस आ रही है, ट्रैफिक है, देयर वाज केओस. ख़ासतौर पे नीचे वो सामने ही चला गया बाहर, वो जो नीचे एक मार्केट आती है मरी चढ़ने से पहले. तो इट वाज सो बैड Because mismanagement. या कोई काउंटिंग And ही नहीं कर रहा था कि भाई कितनी गाड़ियाँ चली गई also हैं, जगह है नहीं weather. है. हाँ ये वेदर, बहुत इंपॉर्टेंट होता हाँ है. कोई नहीं दिखता. कोई नहीं देखता, स्पेशली जब आप कोई ऐसे इलाकों में जा रहे होते हैं ना जहाँ पे लैंडस्लाइड्स या रेन का बहुत ज़्यादा आपको होता है कि ओके देयर इज़ पोटेंशियल कि हो. जैसे नारायण वाला आपको पता है एक एरिया आता है वहाँ पे बाबूसर जाते हुए वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है. और उसके बाद बाबूसर से उतरने के बाद भी आपके लैंडस्लाइडिंग एरियाज़ है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप पहले वेदर चेक करते हो, एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाता है वेदर. दिस थर्ड थिंग आई डू इज़ आई ऑलवेज इन्वॉल्व लोकल्स, बिकॉज देखिए हम शहर से हैं, जाहिर सी बात है उनको पता है कि उनको हर पहाड़ की दे आर इन ट्यून्ड विथ Yeah. माउंटेन्स, यू नो Yeah. दे आर अवेयर कि अच्छा बादल का अगर ये वाला बादल है तो ये है, उन्हें सब पता होता है. Yeah. हम पहले लोकल्स को इन्वॉल्व करते हैं एंड देन हम लोग ऑन स्पॉट बुकिंग करते हैं. ऐसे भी हुए, आई रिमेंबर हम स्वाद जा रहे थे और रात के 12 बजे हम पहुँचे हैं स्वाद कॉन्टिनेंटल होटल पे. मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया और उन्होंने मुझे मेरे भाई को एक कमरा नहीं दिया.
एंड आई वाज लाइक ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वी आर ऑन अ बजट. तो ऑफ कोर्स माय ब्रदर एंड आई शेयर द सेम रूम. हाँ तो आई वाज लाइक ये क्या, ही इज़ लाइक यू कैन नॉट शेयर अ रूम विथ योर ब्रदर ऑल्सो. मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया, वालिद साहब सेम है, नो इट्स नॉट अलाउड. ये What the स्वात है, hell? ये स्वात है. वाओ दैट हैपेंड, ये हुआ है. दे हैव गिवन माय ब्रदर एंड आई सेपरेट रूम्स. और नहीं, वो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं ऐसे. लड़का लड़की अलाउ नहीं नहीं करते अलाउ करते, तो वो भाई बहुत बहन स्ट्रिक्ट है, बहुत. दे फर्स्टली तो मेरा भाई मेरे जैसा लगता भी नहीं है, एक तो एक और ये इशू है. ये एक प्रॉब्लम है, ये मेरे को भी नहीं लगता. तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें नहीं दिया. एंड हमें ऐसा भी कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते ब्लॉक होते हैं, लेकिन बाइक की एक अच्छी बात ये है कि वो निकाल लेती है निकल रास्ता, जाती है, वो निकल जाती है. लेकिन यस, हमें प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं हुआ कि पीपल समटाइम्स दे डू ओवरचार्ज. मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई हैं इन अराउंड चित्राल वाले एरिया में ना, कुछ लोग थोड़ा सा चार्ज करते हैं, बहुत ओवरचार्ज करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बहुत हेल्पफुल लोग हैं. कभी कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ. एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मुझे याद है, मैं खुंजराब जा रही थी, एक लड़कों की एक कार थी, दे वर गोइंग, आई वाज क्रॉसिंग द बॉर्डर पास, ठीक है, एंड वहाँ से हमने ऊपर जाना था. एंड दे टोल्ड मी, I think he commented something, मुझे recall he said something about the women are not supposed to ride or something. उसने कोई ऐसे तनकीद वाला कमेंट किया था. तुमने सुल्तान told me ignore it, you know, just ignore it. ऐसे भी बहुत rarely, very rarely सारे hate comments are online. आपको भी hate comments online नहीं आते? हाँ, सामने हाँ, आएगा ना आपके साथ सामने नहीं जुनैद आता. भाई सेल्फी, ऐसे ही होता सामने है. किसी की आज तक सामने हिम्मत कोई नहीं हुई, आता है. कभी भी yes. हिम्मत नहीं हुई. अच्छा, तो ऑन स्पॉट लेती हो होटल, कभी ऐसा हुआ है कि जी रूम ही नहीं मिल रहा, सख्त ठंड में फंसे हुए और कहीं रूम ही नहीं है, सब बुक है? होता है बहुत फिर? दफ़ा हुआ फिर क्या है, करते हो? होता है मैनी टाइम ऐसे हुए. कभी कोई ऐसी, मोस्टली व्हेन यू गोइंग टुवर्ड्स खुंजरापास ना, वहाँ पर कुछ डेलीगेशन आई हुई है चाइना से, रूम्स नहीं मिलते. एक दफ़ा मैं सुस्त में रूम्स नहीं मिले थे, तो फिर हमने टेंट, हमारे से कैंप था, वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स वो कैंप करके सोया था ऊपर छत पर. हम भी सोए थे छत पे, हमने कैंप लगाया था होटल के. ऐसे करते हैं, वी आर रॉ ट्रैवलर्स, जहाँ बस मिल गया सो गए. ऐसे भी हुए कि ऐसे ऐसे होटल्स में सोए हैं जहाँ पर इतने इतने बड़े कॉकरोच हैं, आह याक, सोए हुए. shit. मेरे मुंह पे गिरा था एक बार. Oh my God. दुबई में रहता था. दुबई में तो बहुत या ऊपर ही आ गया ना इतना बड़ा. क्या ऐसे भी हुआ है. वी हाँ. गुड, बट इट्स जस्ट दैट, लाइक आई सेड, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हम्म, यू द बेस्ट एजुकेशन यू कैन गिव टू योरसेल्फ इज ट्रैवलिंग. अगर आप सफ़र नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं आप सीखेंगे. किताबें आपको हाँ शऊर देती हैं, आपको वो करती हैं, इंटेलिजेंट करती हैं, लेकिन जो एक्सपोजर होता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, वो आपको ज़्यादा वो सिखाती एक रॉ किस्म वो raw होता है, या yes. लर्निंग होती है. सो इन योर Yeah. एक्सपीरियंस व्हाट हैज बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू एवर सीन इन पाकिस्तान? think it has to be I think still it's Kardu. कर दूं. Yeah, it's जहाँ से फ्रंगा रैली होती है, कटपान डेजर्ट सिंह इज़ बाय फार. एंड ऑल्सो खपलू, क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर वो रामा भी फिल्म हुआ था. एंड वो जो खपलू रिजॉर्ट है, बट आई थिंक इट हैज़ टू बी दैट्स करदू बल्तिस्तान, क्योंकि ये गिलगित है. और लोगों को एक तो ये भी कन्फ्यूजन है जोग्राफी की कि गिलगित बल्तिस्तान इकट्ठे हैं, उनके बहुत डिस्टेंसेस हैं. गिलगित में हुंजा है, नलतर वैली है, गिलगित है, खुंजरा पास है, लेकिन बल्तिस्तान में आपका ये जो आपको पता है कार्गिल है, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लोज है बॉर्डर के, K2 है, वहाँ पर स्कर्दू है, शिगर है. तो ये जोग्राफी मुझे बल्तिस्तान की ज़्यादा पसंद है पर्सनली. लेकिन इफ़ आई हैव टू गिव नंबर 1 स्पेस, इट विल बी गिजर वैली. गिजर वैली. गिजर एक जगह है जो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों के बिल्कुल पास है. रियली? पामीर रेंज जो है अफ़गानिस्तान की ओल्ड सिल्क रूट जिसे कहते हैं, उसके बिल्कुल पास है. आई हैव टू गिव दैट नंबर 1 स्पॉट. Really? गिजर वैली बहुत खूबसूरत है. पोस्ट कार्ड आपने कभी देखा है, वो पुराने ज़माना वाला होता था, उस पर सीनरी बिल्कुल वैसा है. Really? इट्स दैट प्रिटी. यस. Nice. So like you've always gone up north. या What about south? I've only been to Quetta last year On a bike? on bike. Really? I've been on to Quetta. What was your route? No, we didn't take the bike to Quetta. So what happened was कि I did a travel show 1 year ago. मैं एक travel show कर रही थी, and there was a whole system जहाँ पे हम बाइक को माउंट करते थे on a car, and then we went till there, and then Quetta में मैंने पूरी राइड की थी till हज़ारा, जो कम्युनिटी Yeah, मरियाबाद. Mariabad. Yeah. वो I've भी been there. एक अलग सीन है उनका, I तो love पूरा that अलग place. सीन है. Have you Yeah. been there? हाँ, I have. वो पूरा अलग सीन है. कितना साफ है. यस, एंड पूरी कम्युनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग Yeah. है. वहाँ पर मैं गई थी टू And फिल्म. everyone's working. कोई फालतू नहीं बैठा होता. Everyone is into sports. Yeah. Every single I'm shocked to see Yeah.
प्लेस जहाँ हर बंदा जंपे लगा रहा है, कोई हाँ, भाग हाँ। रहा है, कोई मतलब वहाँ के MMA फाइटर्स बहुत मशहूर बहुत हैं है, हाँ। और ये पार्कोर। Parkour, I filmed them. I Oh, filmed the really? parkour boys, I filmed the football girls, I filmed, there's kung fu, then there's karate, there are different types, मुझे वो नहीं पता था, and they are medalists. Yeah. They are soon to be Olympic champions, We मुझे लगता है. interviewed an MMA fighter for our sports channel, उनके साथ पॉडकास्ट की, और वो यहीं से सीधा एयरपोर्ट पे गए, ऑस्ट्रेलिया गए, नॉकआउट करके जीत गए। हज़ारा का बॉय था। ग्रेट गाय। But very much misunderstood also. Yeah. Misunderstood बहुत है, और फिर मुझे बाद में पता चला था there's a whole boundary line, और Yeah. entry exit का भी उनका same Yeah. scene होता Yeah, है, yeah. as compared to, तो वो different दुनिया है. They're very marginalized. Did you see their Kabristan? नहीं, मैंने नहीं गेट देखा वो वाला. So that was, I mean, one of the saddest place I've ever been to is Mariabad का कब्रिस्तान. So I was attending Quetta Literature Festival, Boetum's अच्छा, wow. University. There's a festival there happening हाँ, in literature? Boetum's University है, हाँ, Balochistan हाँ, University. yes, Balochistan. तो वहाँ पे we were there for a while. तो हमारे जो होस्ट थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि I'd like to go to Mariabad and I'd like to meet Hazara people and I want to see, I just want to. तो उसके लिए भी ज़ाहिर है एक सर्टन कोड था. इट्स नॉट लाइक यू कैन जस्ट वॉक इनटू द एरिया. सो वी हैड अ लोकल एंड देन ही टुक अस इन अ कार, और फिर वहाँ पे हम एक नेमत भाई से मिले थे. सो नेमत भाई इज़ वन ऑफ द कम्युनिटी वर्कर. ही हैड पोलियो, राइट. मगर उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को कभी अल्ली वल्ली, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था वो. सो ही हैड लाइक दिस छोटा सा एक घर टाइप का था वहाँ पे. इट वाज अ कम्युनिटी सेंटर. तो वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी और 3 कंप्यूटर लगे हुए थे, और वो बच्चे कंप्यूटर पे कोई डिज़ाइन कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई इंटरनेट पे था. एंड देन फिर वहाँ पे हम ज़मीन पे बैठे एंड देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और फिर वो उन्होंने मज़े का कावा मंगा के दिया और साथ में बादाम वगैरह, ये सारी चीज़ें. एंड देन आई प्लेज्ड हिम कि मैं आपके लिए बुक्स भेजूंगा. सो वंस आई गो बैक टू कराची, उस ज़माने में आई यूज्ड टू लाइक सेंड बुक्स टू डिफरेंट लाइब्रेरीज. वो मुझे पता था. that I love that. Do you still do that? I do. I think you should. I love that. हाँ. मैंने फॉलो किया था. Yeah. So मैंने उनको यहाँ से बॉक्सेस भर के नेमत भाई को भेजे वहाँ पे. लवली गाय. तो वो एक बड़ी मज़े की लर्निंग थी. आई नोटिस इतनी सफाई, और उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आपको यहाँ कोई बंदा फारिग नहीं देखेगा. एवरीवनस डूइंग समथिंग. हम लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं कि बंदा कोई काम ही नहीं करता. लाइक जेंडर में भी कोई वो नहीं है, डिस्पैरिटी नहीं, वहाँ पर नहीं है. और लोगों को लगता है कि है. मुझे ये बात वो पसंद आई थी उनकी कि दे आर वेरी इंक्लूसिव. अगर औरत भी मतलब एक इफ अ बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, एक साथ लड़कियां भी खेल रही हैं, साइकिलिंग भी कर रही हैं, उनकी बहुत मुझे वो चीज़ पसंद आई थी. So after that meeting they took us to the Kabristan, the graveyard, और so because that's a marginalized community और काफ़ी उन पर अटैक्स भी होते, they're very vulnerable that way as well. तो so उनका ट्रेडिशन है कि कब्रिस्तान के लाइक जो कब्र होती है, जैसे यूजली तो तख्ती होती है ना कि भाई सो एंड सो born and died on this date वगैरह, उसमें ना उनके जो कब्रिस्तान है वहाँ पे तस्वीरें होती हैं. So it had pictures of everyone who's inside that grave and everyone was young, everyone was under 30, कोई बूढ़ा नहीं था उसमें. And वो एक स्पेस है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उसके बीच में वो एक एलोकेटेड स्पेस था. वहाँ आप चल नहीं सकते, इतनी कब्रें हैं. That's very sad. Yeah, it's very sad. और जो हमारे साथ थे, हमारे होस्ट ने बताया था कि 5 साल पहले ये कब्रिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था. और वहाँ पे वी सॉ, और इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी. इनफैक्ट वो अभी भी इट्स देयर ऑन माय चैनल. इफ़ यू और जो भी कोई सुन रहा है, इफ़ यू गो इनटू दैट वीडियो, देयर इज दिस फादर, वो अपने बेटे की कब्र साफ़ कर रहे हैं. एंड ही जस्ट क्लीनिंग द, मतलब टूम स्टोन को साफ़ कर रहे हैं कपड़े से, कभी मिट्टी हटा रहे हैं, कभी क्या. एंड द गाय टोल्ड मी कि ये रोज़ आता है. एंड लाइक ऑब्वियसली उस वक्त तो मुझे वो चीज़ इतना, इट वॉज वेरी सैड टू सी. एंड लाइक यू नो आई पिक्चर्ड माई फादर डूइंग लाइक दैट. बट नाउ दैट आई हैव अ सन, तो अब मैं उस तरह ज़्यादा फील करता हूँ ये चीज़. सो इट वॉज अ वेरी सैड प्लेस. आई मीन पीपल आर सो लवली, very well educated, very well articulated,
पढ़े लिखे अच्छी कम्युनिटी है एंड लाइक दे वांट टू ऐड सो मच वैल्यू बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ Also, मैंने ये realize किया था because they've gone through so much, they're channeling all their negative energy through yes sports. Have you seen that? yes यही मतलब सारे गेम है लोग usually violent हो जाते हैं या वो Yeah. crime में चले जाते हैं, but they're using sports as a way to heal themselves. yeah तो वो चीज़ मैंने उनमें नोटिस की थी एंड व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट देयर हिस्ट्री आई फाउंड आउट दैट ये सिर्फ हज़ार थे जो आए थे फ्रॉम अफगानिस्तान. दे एक्चुअली आर नॉट फ्रॉम अफगानिस्तान बट देयर रूट्स एक्चुअली गो बैक टू जहांगीर खान. yeah और तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान से माइग्रेट होकर 1000 बुलाए गए थे बाय द ब्रिटिश yeah to work here. Basically, that's their whole. That's how they migrated here, and after that, they populated this area, and they are still. Some of them are still in Afghanistan. अभी Yeah. वहाँ पर भी वो marginalized Yeah, है yeah. और यहाँ पर in play fact भी अभी उनकी एक है. अटैक हुआ था इन पे अभी अटैक recently भी हुआ a है. couple of months ago Yes, and they're very highly misunderstood. But the fact that they are not violent and they Yeah. will use that to become good in sports speaks so much about them. It speaks volumes. And I actually made a reel on them. मुझे याद है I made a reel on Hazara community that got a lot of attention also because लोगों ने कहा था कि thanks for like coming here and telling our story because so many people and I don't. encourage people Yeah. obviously with respect to their boundaries ये नहीं कि Yes, आप हर बंदा हाँ. मुंह उठा के घुस जाए कैमरा लेके नहीं जी नहीं नहीं हज़ार हमने है, भी ऐसे प्रॉपर ना वो करें. locals को involve करते हुए गए Yeah, थे. Yes. but I encourage everyone to go there. It's I mean to think that ये हमारा ही मुल्क है और हमारे मुल्क में ऐसे भी इतने भी लोग लोग रहते हैं, हैं हाँ. who are so misunderstood because उनकी आंखों का शेप देख Shape के भी ऐसे. मार देते हैं Yeah. उससे भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो मार देते हैं कि वो चाहिए वो कोयटा बाजार नहीं जा सकते. Yeah. तो मेरे साथ जो लड़का था अल्ताफ़ वो फुटबॉल खेलता है एंड ही प्लेज मार्वलसली लाइक फुटबॉल बहुत अच्छा प्लेयर था उसने. और ज़िया भी था मेरे साथ. उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग कोयटा बाज़ार तक नहीं जाते क्योंकि अगर वो हमें देख ले तो हमें हरास करते हैं, बुली Yeah. करते हैं. Yeah. हम नहीं जाते अनलेस एंड अनटिल हमें बहुत कोई इमरजेंसी हो. सो दे हैव देयर होल मार्केट सिस्टम इनसाइड. इट्स अ कम्युनिटी विद इन अ कम्युनिटी. जब आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा आपने देखा होगा. तो यस ये so you know when you're on your bike you come across such communities and आप हमेशा एक lesson सीख कर जाते हो you know from them. One of the main lessons from them was this, how they use that trauma and that pain into something that's practical and useful. So you biked from Quetta into Mariabad? Yes, Okay. I did from सही. तो from there and now I plan I don't want to come to South. बल्कि आप बताएं मुझे कहाँ जाना चाहिए. अब next साउथ में आपको बताना चाहिए कि मैं आए अब बिल्कुल. मैं कराची तक प्लान आ जाएं. कर रहे हैं कि हम आए. अभी तक मैं ग्वालियर नहीं गई पता है बाइक पर. Oh, that road is like the best road in Pakistan. I know Makran Coastal Highway. Yeah, right? it's amazing. So I drove all the way to कहाँ गए थे? उर्मारा. बाइक पर. No, गाड़ी में. क्यों बाइक इज No. हालांकि मैंने इतनी चलाई है पर मुझे डर लगता है, मैं अवॉइड करता हूँ बाइक. सो वी ड्रोव. हमने एक न्यू ईयर किया था हम लोग पिछले साल. मैंने सुना बीचेस बहुत क्लीन है. इट्स लाइक सुपर क्लीन. और फिर मैंने अच्छा. वीडियो बनाई और उसके अगले दिन एक गाड़ी फंसी हुई थी. भावलपुर से पहुंच गए थे लौंडे. वो मिट्टी में फंसी हुई थी. सो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव आई एवर डन. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव. और यहाँ से हम निकले थे. सो कराची से आप ये वाला माड़ीपुर वाला रोड पकड़ते हो. फिर उसके बाद देर आर सर्टन एग्जिट्स एंड देन यू गेट ऑन द कोस्टल हाईवे. और फिर जो आपकी जर्नी शुरू होती है बीच में बस एक छोटा सा शहर आता है बिटवीन कराची एंड द कोस्टल हाईवे. क्या नाम है इसका? नाम भूल रहा हूँ मैं. तुम्हें पता होगा ना? नहीं पता. एक शहर आता है उसमें फिर वहाँ पे बिलबोर्ड्स थे. उसमें लाइक यू स्टार्ट टू सी फुटप्रिंट ऑफ बलूचिस्तान. सो वहाँ पे तस्वीरें थी. लोकल पॉलिटिशियंस थे बलूचिस्तान की. उनकी तस्वीरें थी, उनके पोस्टर्स थे. बिकॉज आई हर्ड कि पूरी रोड में कुछ नहीं कुछ भी मिलता. नहीं है. सो लाइक शुरू में एक शहर आता है. मैं उसका नाम बोल रहा हूँ. रियली सॉरी. जो देख रहे हैं वो कर सकते हैं. बिल्कुल शुरू में ही आता है. एंड देन यू क्रॉस दैट सिटी. उसके बाद इट्स जस्ट हाईवे एंड यू. और कुछ भी नहीं है. खूबसूरत पहाड़ है. हाँ पसनी. आई एम नॉट श्योर. पसनी जहांगीर होता वो बताता सही. No, गवादर नहीं. उर्मारा वॉज माई डेस्टिनेशन. सो लाइक कराची से निकलते ही एक छोटा सा शहर आता है बट वो बलूचिस्तान का ही बॉर्डर होता है. सो उसके बाद सो लाइक यू ड्राइव 4 hours. फिर Wow, वो I have to do this on a तो bike. फिर वो आता I है have प्रिंसेस ऑफ होप आता है. प्रिंसेस होप का मैंने बहुत ठीक है. सुना है. कोंड मलीर आता है. और फिर वहाँ से 2 घंटे और है. एंड देन यू कम अक्रॉस उर्मारा. और फिर उर्मारा से मजीद 3 घंटे आगे गवादर है. I still have to do this road. मैंने Oh, इसलिए you should. I don't know why कभी कोई opportunity नहीं आई. You know like I never had that opportunity. मैंने actually आना था
but then the floods happened. हाँ yeah. ये भी एक बहुत बड़ी मैंने एक जगह जाना था जहाँ गिजर वैली मैंने दोबारा जाना था बिकॉज ऑफ पूरा गांव ही डूब गया. I'm so sorry. तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो वन थिंग जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया. जो आज से 2015 में जब हम हुंजा गए थे तब ठंड थी, अब हम जाते हैं लाहौर और हुंजा में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा टेम्परेचर का. Dude, कोई difference मिड नहीं. नवंबर में बैठे हैं, एसी 22 पे चल मैं रहा है. हैरान थी. आई केम फ्रॉम लाहौर तो मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कराची टू बी दिस हॉट. लाइक आई थॉट कि थोड़ा सा तो कूल होगा, तो ऑफ कोर्स इट इज़न्ट. एंड ये भी वही वाली बात है जैसे हेलमेट नहीं लेना, क्या है कुछ नहीं होगा, वो अल्लाह वाली बात. मालिक. क्लाइमेट चेंज पे कोई भी फोकस नहीं है. ये दिस अनदर ह्यूज थिंग पर्सनली आई फील के है. एंड अनदर थिंग लिटरिंग, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा होता है. हाँ that's और true. बहुत अनफॉर्चुनेटली अब वैसी चीज़ें नहीं रही जो हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी. हैं. तो इट्स नॉट द सेम एनी मोर. Pollute हो गया, गंदा हो बहुत गया. ज़्यादा हो गया. सैफर मुल्क में तो आपको पैम्पर वेलकम करेगा. अल्लाह गंदा पैम्पर. असल में कोविड के बाद जब ये फ्लाइटें बंद हुई ना, तो लोगों ने बोला यार इधर ही चल लेते हैं. हाँ, और हाईवेज अच्छे हो गए हैं, जैसे आपने कहा सर्विसेज बेहतर हो गई हैं, बेहतर हो होटल्स गई है, काफ़ी हो आ गई गए है, हो गई हैं. है. तो लोगों ने बोला जी चलो जी गाड़ी डालो और सीधा ऊपर ही निकल जाओ. या और लेकिन आई एम सो सॉरी टू कट यू, लेकिन होटल्स में ना एक इशू है ना. अब देखें, आप एक होटल बनाते हैं, इफ़ यू नो देयर इज़ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म. एक प्रॉपर इंडस्ट्री है वेयर यू इन्वॉल्व द लोकल्स एंड यू यूज लोकल मटेरियल्स एंड यू मेक अ होटल दैट इज़ इन ट्यून्ड विथ दैट कल्चर एंड नेचर. लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखें अताबाद के साथ बहुत सारे ऐसे होटल्स बन के जो सारा आपका स्विच का पानी अताबाद लेक में डाल रहे हैं, जो ऐसी लेक है जिसका कोई फ्लो नहीं है. दैट लेक वॉज मेड बिकॉज ऑफ अ अर्थक्वेक. हाँ earthquake, yeah. ठीक है, तो वो लेक का कोई कांस्टेंट वहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर नहीं है. वो इकट्ठी हुई है. वो लेक पहले ब्लू थी, अब काली हो गई है. मेरे नज़रों के सामने हुई है. मैंने कितनी दफ़ा वो रूट किया. और जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म पैसा कमाना है. तो मैं ये नहीं कह रही, आई अंडरस्टैंड आपने पैसा कमाना है, बट देयर आर मेनी वेज टू गो थ्रू इट. बहुत से तरीके बी होते हैं. रिस्पॉन्सिबल. बी रिस्पॉन्सिबल. एंड और देखे ना होता लोग है मुझे बहुत आपके बड़ा. होटल में, लोग आपके होटल की वजह से नहीं आ रहे, वो नीली झील देखने आ रहे हैं. यस. तो आपने उसमें पॉटी डाल के काली कर दी थी, तो आपके होटल में किसी ने भी नहीं आना. हाँ जी. और फिर उसके बाद वो जो मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, एक wood has been used and tree. Well, I'm pretty passionate about this because I'm pretty much nature के में मुझे बहुत होता है कि मेरे अपने घर के सामने ट्री काटने वाले थे. मैंने फिर लड़ाई की कम्युनिटी से. नो, टीटी निकाल ली पूरी. Fire मैंने कहा मारने था की. मुझे मेरे पे 100 फेर मेरे भी कहा था कि मुझे आप लोग काट दो, लेकिन इसको नहीं आपने काटना. ट्री को दीदार का दख्त है, काटना है नहीं, वो तो पानी चूसता है. तो इसलिए तो हमारे घर के नीचे फ्लडिंग नहीं हुई आज तक. नहीं हुई बारिश जितनी मर्जी हुई, क्योंकि वो पानी सारा चूस लेता है. ये प्रॉब्लम है. एक पाकिस्तान इज सो ब्लेस्ड, बट मुझे जैसे इमरान खान ने क्या अनाउंस किया था कुमराट का, आपको पता है उसके बाद कुमराट का क्या हाल हो गया. मत पूछे. दैट्स व्हाई वोट से लोगों को चीज़ जगहों का नहीं बताती. हाँ सही है. आपने अपनी माय फेवरेट प्लेस है. आई एम नॉट टेलिंग. मैंने भी हम लोग यहाँ ना हर हफ्ते में एक बार एक यहाँ पे बहुत मशहूर बिरयानी है. बहुत मशहूर तो नहीं है, हमने डिस्कवर की थी, तो बहुत अच्छी है. इट्स लाइक द बेस्ट बिरयानी You एवर. have to tell me. मैंने तो खानी है. मैं ना किसी को भी नहीं बताता कौन है, क्योंकि अगर वो अमीर हो गया ना तो वो ढीला हो जाएगा. उसको अमीर नहीं होने देना, उसको ना तू थोड़ा गरीब रहे ताकि तू अच्छी चीज़ बनाता रहे. हाँ, सो आई नेवर टेल कि ये आई कहाँ से. ओनली फ्यू ऑफ अस नो कि वो कहाँ है. ओके. हाँ, लेकिन ये है बेस्ट बीफ बिरयानी. सो मेनी प्लेसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड क्योंकि हमने पिक्चर डाले यार ये जगह है, यहाँ जाएं. लोग पहुंच पहुंच गए गए. फ्रूटों के डब्बे लेके, स्लांटी, रोली पोली. हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है. एंड आई डोंट नो, हम इसलिए मैं वट एवर आई ट्राई टू डू इस कि जब भी हम कहीं जाते हैं हम खुद से पहले एक जगह क्लियर कर लेते हैं. वी ऑलवेज कैरी बैग्स विद अस, ट्रैश कैन्स, ताकि हम लोग खुद से क्लीन करें उस एरिया को. मैं ऑलवेज कहती हूँ डोंट लिटर, या खुदा का वास्ता मत करें प्लीज़. एक ही हमें मुल्क है यार. किसने एक बहुत बुरा, वैसे ये एक है, मैं बोलने लगी हूँ एग्जाम्पल बहुत बुरी है. किसी ने कहा था कि एक अगर सहारा डेजर्ट भी मिल जाए पाकिस्तानियों को तो वहाँ पर मिट्टी की कमी हो जाएगी. लोगों ने कहा था विच इज़ वेरी बैड. हमें इतना बुरा इम्प्रेशन पड़ा हुआ है, यू नो. सो आई डोंट वांट दिस. वी आर गुड. नहीं, हम सारे बुरे नहीं हैं, यू नो. आई वुड हाईली रिकमेंड. अभी तो वेदर भी अच्छा है, बट ऑब्वियसली आपके अपने स्केड्यूल होता है, क्योंकि इट डजंट गेट दिस कोल्ड डाउन साउथ. तो इट्स द बेस्ट वेदर टू डू दैट रोड ट्रिप टू गवादर. इट्स अ 9 hour थिंग, बट लाइक यू कैन डू इट इन, या तो आप सुबह 5 बजे निकलें
तो आई थिंक हम लोग तभी निकलेंगे फजर के वक्त इफ यू हाँ एवर डू हाँ या मगरिब तक यू विल बी देयर एक नो आध वी स्टॉप आई मार एम के प्लानिंग टू कम सो आई एम प्लानिंग इट्स लाइक यू विल बी बट पता है आप एक दिन में नहीं कर पाओगे बिकॉज आप जगह जगह बाइक रोक के तस्वीरें लोगे इट्स सो गॉर्जियस यू कांट यू वोंट जस्ट पास बाय इतने बीच में ना आते हैं लाइक पहाड़ों के अंदर से रोड जा लाइक अंदर से मुराद ये कि लाइक बीच में से दोनों तरफ पहाड़ आ पहाड़ जाते होते हैं इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग और फिर एकदम आप एलिवेशन पे आते हो तो यहाँ पहाड़ माइनस हो जाते हैं ग्रीन वाटर नज़र आता है अनटच्ड बीचेस आती हैं लाइक जहाँ लोगों का एक्सेस ही नहीं है इट इज़ सो गॉर्जियस और जब उस पर सूरज पड़ता है ना लाइक 9 कलर का पानी होता है इतने डिफरेंट ह्यूज होते हैं लाइक शुरू में थोड़ा सा अलग अभी कलर तक कोई नहीं गया वहाँ पर बीच में कुछ पार्ट्स हैं ऑब्वियसली वो बीच की तरह बनाए हुए नहीं तो देयर इज नो एक्सेस अच्छा तो वहाँ वो सिक्योर है और मारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है नो सो जब हम गए थे तो वहाँ पे 2 ही हट्स थे और एक रेस्टोरेंट था और वो जो अंडा पराठा था ना मैंने भाई मैं बना लेता हूँ छोड़ दे रहे थे बट वी हैड टू ईट इट बट ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता सब जैसे डेवलप होता जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उसका तो जब हम गए थे वॉज लिटरली अनटच्ड हम लोग ही थे सिर्फ वहाँ पे और एक टूर ग्रुप था और वो न्यू ईयर्स थी तो इट वाज सो फैसिनेटिंग नो आई डेफिनेटली विल गो बिकॉज आई एम प्लानिंग टू कम टू कराची अगेन नेक्स्ट ईयर हमारा एक ट्रिप लग रहा है बाइक के ऊपर हम आएंगे मोस्ट बाइक पे प्रॉब्ली कराची तक आएंगे आई थिंक विल कार्गो इट टू ट्रेन पे हम लाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जर्नी को हाँ हाँ ऐसे दैट्स अ हम मस्ट करेंगे। डू इट्स एन अमेजिंग रोड बहुत ताकि अच्छा हम है ये सारा कर सकें आई डू प्लान टू डू इट हाँ तो ये है कुछ प्लान्स बिकॉज साउथ इज़ आई थिंक प्रीटी मच अंडररेटेड है वैसे प्रोविंस ना आई थिंक हाँ it's beautiful but it's just like not looked after as such ज़्यादातर फोकस गवर्नमेंट्स का नॉर्दर्न एरियाज में होता है टूरिज्म से रिलेटेड Yeah. क्योंकि यहाँ तक कोई टूरिस्टी स्पॉट्स इतने नहीं हैं पॉकेट्स में इधर उधर उधर व्हाट अबाउट लाइक इनर पंजाब इंटीरियर पंजाब इंटीरियर आई डिड ट्रैवल टू इंटीरियर पंजाब मैनी टाइम्स यू हैव भावलपुर आपके पास चोरिस्तान डेजर्ट Yeah. है जहाँ पे रैली होती है रैली पर भी मैं गई हुई हूँ बहुत से लोग कहते हैं आप रैली क्यों नहीं रेस करती हैं बाइक के ऊपर बट दैट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग हाँ बिकॉज देखो बाइक्स में होते हैं देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइकर्स सो लाइक एक बाइकर है वो हाली चलाएगा वो पूरे मूंछ रखेगा वो हाली वाला लड़का है एक आदमी है एक बाइकर होता है जो रेसे करेगा जैसे आपने कहा था ना पूरी मछली बन जाती है एक वो ट्रेल है बाइक वाला ट्रेल बाइक वाला इज द अदर वन जो ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं देन वी Yeah. हैव पीपल लाइक मी हु आर एडवेंचर राइडर्स एक और वाले भी होते हैं जो रेसिंग करते हैं स्पोर्ट्स में स्पोर्ट Motorsport. बाइकर्स होते हैं मोटर स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व होते हैं उनके पास हैवी बाइक्स होती हैं पर्सनली मैं हैवी बाइक की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ आई एम मोर ऑफ अ एडवेंचर पर्सन आई यूज़ माई बाइक इट्स अ टूल फॉर मी टू explore other areas is motorcycle for me is just like that tool तो इसलिए it's बहुत से different concepts हैं in terms of biking also और इसलिए मुझे लोग जज भी करते हैं कि आपको फलानी बाइक क्यों नहीं पसंद आ रही है ये क्यों नहीं है मेरी ये जो बाइक मैंने ली थी इस पर भी लोगों ने बहुत कहा आपने चाइनीज़ ले ली ये क्या है आपने चाइनीज़ बाइक ली है चाइनीज़ ली है बहुत ज़्यादा बोला तो मैंने कहा था इट्स ज़रूरी नहीं है हर चाइना का माल बुरा हो यार मतलब सोच समझ के लिए उस बाइक ने तकरीबन 14 रैलीज जीती हैं उस इंजन ने जिस पे जो इंजन लगा हुआ है और जो इंजन आपका रैली जीत जाता है आप उस इंजन को मानते हो कि यार ये अच्छा इंजन है तो खैर ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ राइडर्स हैं सो इसलिए आई एम मोर ऑफ अ एडवेंचर पर्सन बस डू यू एवर वांट टू डू लाइक क्रॉस कंट्री लाइक यहाँ से ईरान या चाइना but we should never reveal our plans otherwise doesn't look because RHS wanted to Do do it, I Turkey yes biker boys से वो टर्की जाना they were gonna go to Turkey but I think for some reason they didn't because of Iran because right now वहाँ पे politically it's नहीं ईरान वाली सिचुएशन तो अब हुई है ना this was I met him what almost साल हो गया है और like January की बात है so उस वक्त he was planning but I don't know what happened maybe execute नहीं हुआ but हाँ tell us Wildlands by Abrar do you see his story I Yeah. love his vlogs I am friends with him we were supposed to meet वो लाहौर नहीं नानकाना आए हुए थे लेकिन वो अपनी मसरूफ़ थे ज़ाती कामों में लेकिन वो दोबारा आ रहे हैं I will meet him then yeah properly he's such a great guy yeah हम I'm लोग friends with him जब हमारा काम तो खैर हमारा कभी ख़त्म नहीं होता बट लाइक टू रिलैक्स हम उनके व्लॉग्स लगा लेते हैं और हम सीरिया की सड़कें देख रहे होते हैं कहते हैं यार यहाँ जंग होती है ये इतनी साफ है कराची में कौन सी जंग हो एंड रही है आपको गंदा पता है उनको भी अबरार को भी लोग पसंद नहीं करते ये भी Why? इशू है दैट्स बिकॉज के जेलसी यार बाइकिंग कम्युनिटी में खल्ली जेलसी वल्ली है यार, छोड़ो कि ये तो यो ऐसे उनको वो भी सैडली इवन ही हैज़ टू फेस दैट कॉन्सेप्ट क्या जेलस होना वो ये है लेकिन
बेसिकली जो पूरा प्रोसेस होता है ना, आपको जाने का क्रॉस कंट्री, यू नीड अ कार नहीं, वो आपका पासपोर्ट होता है ऑफ योर ओन बाइक, आपको सिक्योरिटी देनी हाँ पड़ती है, देन दैट्स हाउ यू गो। और प्लान्स हैं, इंशाल्लाह आप दुआ करें। महंगे शौक हैं ये। बहुत महंगे हैं, लेकिन साथ सस्ता भी है। ट्रैवलिंग इज़ नॉट दैट चीप, सॉरी नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑन अ यू बाइक। नीड टू फाइंड योर वेज अराउंड इट। या इट्स नॉट, लोग ये कहते हैं ये अब, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, लोगों को लगता है मैं बहुत अमीर हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, प्रॉब्ली बिकॉज यू सी द हेलमेट एंड द बाइक एंड बिकॉज यू नीड टू वर्क रियली हार्ड फॉर इट। ऐसा नहीं था कि आई वोक अप वन डे मेरे पास 80,000 का हेलमेट आ गया, या अभी मेरी बाइक 8 लाख की बाइक आ गई। उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, True. स्लीपलेस And I've seen that struggle. Yes, you have to work very very hard. मतलब ऐसे नहीं होता, माशाल्लाह। you know। तो इसलिए I know महंगा शौक है, लेकिन I have, like I said earlier, belief. The universe pushes you, and I have firmly believe in myself. Alhamdulillah. That's wonderful. Inshallah, you know, That's I will. wonderful. What is that one country you would love to bike around in? The one country, recently I've had that inclination to go to South America. You Motorcycle Diaries. Yes, and also because it's very diverse. Plus also because I binge watched Narcos. And you know, Pablo Escobar के पूरा देखा तो मुझे सही। बहुत entice किया। South America is very very pretty. Yeah, it तो is. I really would love to ride there, हाँ। especially in Bolivia जहाँ salt plains है. Yes. One of the largest मैंने in वो the देखना है, so world. it's like in one of my bucket list places. मेरे भी है in It's- Bolivia. उसमें Yeah. मैंने एक टिकटॉक देखा था, so वो it becomes a mirror. Yes, वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, so like आपको लगता है या- आप शीशे के ऊपर गाड़ी चला रहे, बाइक चला हाँ, रहे और हो। बहुत स्केरी भी है बिकॉज क्रैश लग सकता है अगर आप गिर गए। बहुत रफ स्पेस है, Oh, बी वेरी केयरफुल। और हाँ। आई लव टू राइड देयर इंशाल्लाह। Yeah, Yes. inshallah. So what are your plans for the future? Like biking, say what is that one thing that you're trying to achieve? Breaking the myth is one, and obviously you've encouraged so many people. What is that one thing that you think that would be Zenith's legacy behind? वाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वन थिंग जो मैं अभी वैसे कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम बाइकिंग इज गेमिंग। मैं आपको बता रही थी मैं पबजी भी Tell us. स्ट्रीम कर रही होती हूँ। हाँ, Wow, PUBG streamer Mobile. girl, स्ट्रीम कर रही हूँ e-girl. आजकल। एक Are you an e-girl? Yes, I am. Okay, Now I that's- am. I can that's officially cool, say that's मैंने cool. तकरीबन काफ़ी महीने स्ट्रीम कर रही है, थोड़ा आइडिया हो रहा है मुझे। सही। पबजी मोबाइल भी हम स्ट्रीम कर रहे हैं, थोड़ा बाइकिंग से अलग। क्योंकि देखिए, आई एम मोर देन जस्ट अ मोटरसाइकिल गर्ल, आई एम True. मोर देन अ वुमन हु इज़ राइडिंग अ बाइक। मैं ये नहीं हूँ, आई एम नॉट वो लड़की नहीं हूँ। मुझे बाइक ने शोहरत दी है, बाइक ने तो नहीं, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मुझे लोगों ने प्यार दिया है। बट आई थिंक माई लेगेसी वुड बी रियली टू, एक तो ये कि वी ऑलवेज आर हेयर फॉर अ पर्पस। डेफिनेटली हमारा एक पर्पस है इन दिस वर्ल्ड। टू फाइंड दैट पर्पस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ बिकॉज Yeah. समटाइम्स यू डोंट नो रियली वॉट यूर डूइंग, और आपको वो अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है एक बहुत ज़्यादा। बट मोर देन दैट आई थिंक इट्स दैट इफ समबडी लुक्स एट मी एंड हियर्स माई स्टोरी, आई वॉन्ट दैट रिगार्डलेस कि वो लड़का हो या लड़की हो, टू रियली गो आउट देयर एंड टू हैव दैट बिलीफ। बिकॉज मैं बहुत क्लीशे बात है, हम बार बार कहते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये कहती हूँ क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद पे यकीन नहीं रखते हैं तब तक आपका अपने भी आप पे यकीन नहीं रखेंगे। True. आप उस पाथ पे नहीं जाएंगे। ऑल्सो टू गिव बैक टू सोसाइटी इन सम वे, बिकॉज अगर मैं आज ये कुछ कर रही हूँ, you know, it's not for my own reasons, you know, even this podcast, this is just a step to eventually reach to a point that I can give back to society through maybe opening a school for girls where That's I'm teaching them, you know, maybe how you can find your own inner calling, not like a conventional school proper aisa nahi, maybe like an institution for them, so then they can have the resources कि वो अपनी passion को यू नो अकम्प्लिश कर सकें। इवन फॉर बॉयज़, बिकॉज जहाँ हम औरत की एम्पावरमेंट की बात करते हैं वहाँ हम अगला दूसरी पिक्चर ही भूल जाते हैं। साइड ऑफ द पिक्चर वो है लड़के। लड़कों को बचपन से तमीज़ सिखाना, लड़कों को बताना कि यार अगर तुम्हारे घर में कोई लड़की है, कोई कज़न है, कोई बहन है, तुम्हारी अपनी बीवी है जो काम करना चाहती है, कोई पैशन है, तो मुझसे पुश करो। यू नो, वन थिंग आई लव्ड अबाउट, यू नो, जैसे आप बता रहे थे भाभी हैं, आपने उनको कहा कि यार तुम्हारे पास स्किल्स है, करो। तो दैट्स वन फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट, यू नो, ये एक चीज़ है। तो अगर कोई मुझे देखे, आई वॉन्ट एन ऑर्डनरी पर्सन टू लुक एट मी। मैं नहीं चाहती लोग मुझे एज अ सेलिब्रिटी परसीव करें। आई डोंट वांट टू बी हार्ड टू,
talk to, because there's so many people out there, they're so hard to reach. I'm just like you, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी तरह ही हूँ, started from the bottom, now you're here, alhamdulillah. So if I can do it, you can too, that's Sure. the legacy I want to leave behind, that I was just an ordinary person Wonderful. who believed in wonderful, herself. wonderful. Yeah, PUBG के बारे में बताएं. Oh yeah, PUBG. How's the gaming going on? I've been playing PUBG for 4 years. Since Nice. 2019 सीजन 5 से हम खेल रहे हैं. सही. आज तक नहीं छोड़ी, अभी घर जाके भी खेलेंगे, होटल में खेलेंगे हम. PUBG ऐसी चीज़ है जो हम नहीं वो करते, सही. उसको छोड़ते. एंड स्ट्रीमिंग का ऐसा ख्याल आया, देखें, जैसे मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद है, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि इंसान सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बना होता है, डिफरेंट स्किल्स होते हैं. वैसे मुझे पता था आई एम गुड एट इट, वाई डोंट आई स्ट्रीम. फिर मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की रमज़ान में, और इट्स ग्रोइंग, मेरा पेज ग्रो हो रहा है, और मेरा PUBG का नाम है जंगली बिल्ली. बहुत weird name है. जंगली बिल्ली है मेरा नाम. सही. एंड आई स्ट्रीम एवरी डे. आजकल तो ऑफकोर्स हम ट्रैवलिंग तो नहीं करती हूँ, रात 11 बजे के बाद हम स्ट्रीम्स करते हैं पूरा PUBG का. एंड so there are many different passions I have. एक गेमिंग है, एक स्टोरी टेलिंग है, मेरा भाई एंड मेरी एक टीम है, सुल्तान फिल्म्स माई कंटेंट, एंड फिर मैं उसकी स्क्रिप्टिंग कर रही होती हूँ कि हमने वीडियो कैसे बनानी है. तो सी there's so many things I would love to do, and eventually perhaps have a travel show for National Geographic, or That would be amazing. amazing, isn't yeah. it? Like I would love to have that. Like one I've thing. been so that's also one reason मैंने अपने आप को रोका हुआ है कि यार मैं जब भी ट्रैवल करूँगा ना, I will only do it if I'm doing a travel show. Yes, and it's also Because very tough job है, मैंने किया हुआ है, मुश्किल है. Because मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी पहली बार ही वो चीज़ देख रहा हूँ, हाँ, ताकि वो मेरे ट्रू experience इमोशन सामने सामने आए. आए, हाँ. राइट. ये नहीं कि मैंने जी देखे मैं पासुकोन्स देखे मैं 4 बार और फिर आके बता रहा हूँ यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है, वो निकलेगा ही नहीं अंदर से. हाँ, वो तो नहीं मैं चाह रहा हूँ मैं निकलेगा. जब भी जाऊँ ना तो एक बड़ा सा कैमरा साथ हो, कोई बड़ा सा हम एक शो कर रहे हो, ताकि फिर मेरे अंदर से भी ना वो एक रॉ इमोशन निकले. बिकॉज व्हेन यू सी द वास्टनेस, तो वो एक बड़ी हमलिंग फीलिंग होती है. आप मैं इतना Yes, सा हूँ, इतना सा हूँ, इतना हाँ. बड़ा पहाड़ है, Yes. इतना सा हूँ मैं, औकात नहीं है मेरी कोई. तो नहीं है वाकई, we just a speck in the dust. Yeah. अभी recently I was seeing a video also कि how far we have reached in space. I think we are really close to the black hole. I was watching a YouTube video on it, like we are nothing. yeah. And I don't know, do you know about the Fermi paradox, जिसमें वो एक पूरा concept है that there must be somewhere Yeah. out there. Yeah. I think there is, मतलब मुझे तो हाँ. लगता है for sure. Yeah. I don't think I'm the only one. So like I believe in that because के when you dream you never see yourself dying. इससे पहले आप गिर रहे होते आपकी आँख खुल जाती है. हाँ, Right? true. So there's a concept. हज़रत अली का भी एक कॉल है कि इंसान की जब आँख बंद होती है कहीं और खुलती है. So I guess that the moment we die in this world, we wake up somewhere else. I think that's what Sultan was saying too. Remember Sultan, हम ये concept बोल रहे थे somewhat. Yeah. That's when you really, I believe when you're dying because fear, when you're riding, जैसे मैंने आपको बताया था, it's one of the most dangerous ways to commuting. तो fear and death especially का एक constant आपके दिमाग में होता है. Okay, what if I die? What if this happens? But what if, एक theory है from my side, is when you die is when you're the most alive. You never know. We are not the most alive right now or in the most present, क्योंकि अभी मैं भी सोच रही हूँ यार मैंने कल यहाँ जाना है, दिमाग में आप प्रेजेंट में नहीं होते. हम हमेशा पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, राइट? What if when you're dying, that's why people see, that's when you're the most present and that's when you're the most alive. Because I had that experience. मुझे स्लाइड ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है. मैं खड़खड़ी झील जा रही थी एंड मेरी बाइक स्लिप हो गई थी और ये वुडन का ढांचा था, यहाँ पे ये वुडन का यहाँ पे ढांचा था और उस पर मेरी बाइक 125 थी. मैं नीचे रिवर में गिर गई थी. Oh shit. ये हुआ है मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के टूर पे जब मैं गई थी. फिर और जब मैं रिवर में थी तो वो रिवर इतना तेज़ था. आई एम अ स्विमर, लेकिन वो ऐसी चीज़ होती है लाश भी नहीं मिलती जब आपका रिवर में आप होते हो. फिर और उसके बाद मेरे साथ हनीफ आए थे, वो हमारे लोकल गाइड थे. उस एट दैट मोमेंट व्हेन आई वाज एट द रिवर, एक तो ठंडा बहुत था. इट वाज एज इफ आई वाज रियली द मोस्ट अलाइव. सारे मेरे सेंसेस काम करना शुरू हो गए थे. सब कुछ, माई होल बॉडी एंड माई ब्रेन वाज फाइटिंग टू सेव मी. सब कुछ वाज एट ओवर रन कर रहा था, ऑल दैट प्रोसेस इन माई बॉडी. एंड उसके बाद मुझे देन आई फेल्ट समबडी पुलिंग मी आउट ऑफ दैट रिवर.
जब मुझे लगा ना कोई मुझे ऐसे निकाल रहा है रिवर से, तब मुझे लगा था शायद मैं वाकई मर रही हूँ या क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी. एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि हनीफ भाई ने मुझे निकाला है. वो हमारे गाइड थे, हमने लिया था उन्हें, हमें बोल रहे थे यहाँ खरखरी झील है, यहाँ पास ही आओ आओ चलो. अंधेरा हो गया था, बाइक स्लिप हो गई, मैं रिवर में गिर गई. ये ऐसे मैं गिरी वहाँ थी. तो रोशनी भी नहीं होती. नहीं रोशनी थी. तो हाउ डिड ही फिर फाइंड यू? टॉर्चेस के थ्रू पता नहीं वो उनको नज़र आ गया था, वो थ्रू द हेडलाइट ऑफ द बाइक ना उनको नज़र आ गया था. मैं अंदर जा रही हूँ, उन्होंने जल्दी से मुझे पकड़ लिया क्योंकि वो एक नैरो रिवर था दैट वाज कनेक्टिंग टू द वाइड रिवर. ओह शिट. And I didn't even tell my mom. She's sitting here, I didn't tell her that this happened. It was pretty scary. सुल्तान की तो बस हो गई थी. And it was captured on camera. पता है वो वीडियो है मेरे फेसबुक पेज. ओह रियली? यस, वो वीडियो है जब मैं फॉल कर रही हूँ, सुल्तान आया, GoPros पे हमने रिकॉर्ड हुआ था. एंड उस वक्त मुझे ना वाकई फीलिंग हुई थी इट्स दैट दिस कैन बी डेंजरस. जो मैं काम कर रही हूँ ना, कुछ भी नहीं होता. इट कैन लीड यू पोटेंशियली टू डेथ. दैट वाज व्हेन आई वाज द मोस्ट अलाइव. दैट्स माय थ्योरी. अल्लाह जाने अब क्या है, यू नो, out there. I've been in instances where I potentially saw कि अब तो गया मैं. तो उसमें ना you see your entire life before your You eyes. see that, yes. But that's उसका फिर मैंने बाद में I read up, उसमें ये था कि the concept is the reason why you see your entire life before your eyes is because the आपकी जो बॉडी है ना, it's an armor जिसने आपको सेव करना है. ठीक है. तो जब आपके ऊपर सडन अटैक होता है ना कोई इस तरह का, तो ब्रेन ना हमारे जितने सारे फोल्डर है ना, एक फोल्डर में अम्मी है, एक फोल्डर में काम है, एक फोल्डर में पॉडकास्ट है, एक फोल्डर में ट्रैवल्स हैं, तो वो सारे फोल्डर में एक साथ जाता है कि ये जो मुझ पे अटैक हुआ है इसका डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी फाइल में है. हाँ. सो अगर मुझ पे फौरन अटैक हुआ तो मैंने अब करना क्या है. सो बिकॉज वो इतनी तेज़ी से प्रोसेस होता है, तो आपको अम्मी भी नज़र आती हैं, आपको बाइक भी नज़र आती है, आपको सुल्तान भी नज़र आएगा, आपको घिजरी भी नज़र आएगा, लाइक यू सी एवरीथिंग. तो वो बेसिकली ब्रेन ढूंढ रहा होता है कि इसका सोल्यूशन कहाँ है. सो वो जो अलाइव वाली आपने बात की ना, वो प्रेजेंट. आई थिंक दैट रियली एक्सप्लेन्स इट. हाँ, क्योंकि ये बात ट्रू है. आई थिंक मुझे अपनी दिमाग से एकदम से अम्मी सबसे पहले आई थी. बिकॉज़ इवन आई सॉ माय मॉम एंड देन आई सॉ, लाइक जब पहली बार फिक्र होती ना माँ को. जब पहली बार अटेम्प्ट हुई थी ना मुझ पे मोबाइल स्नैचिंग की. अभी आपके साथ हुई है? dude, मैं कराची में रहता हूँ. ऐसे ऐसे तरीकों से हुई है, आपको यकीन ही नहीं आएगा. बहुत हुई है, लाइक बहुत बार हुई है. मैं तंग आके दुबई गया था. आई वाज डूइंग फाइन इन पाकिस्तान. Really? I was making good money. I just got sick of it. जब जॉब आ मोबाइल छिन जाता है. And it's not the mobile. It's that feeling of helplessness कि यार कोई भी यार ले जाए यार मोबाइल, ऐसे कैसे, you know. And then उसके अगले 3 हफ्ते तक ना आपको हर बंदा चोर लगता है. जब आपके साथ वाक्य होता है ना, तो पैरानॉइड हो जाते हैं. लाइक यार ये भी है, ये भी है, ये भी है. लास्ट अटेम्प्ट मुझ पे हुई थी अभी, like 3 months before my son was born. 1 month before my son was born. So मैं यहाँ पे था, I was attending, दिन की शादी थी, which is very unusual in Karachi. तो मैं गया था, तो एक जगह थी और वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा बवासीर का इलाज और ये वो. तो मैं गाड़ी रोक के मैंने बोला, मैं ना वो स्टोरी बना रहे थे, दुनिया भर में आप जो ग्राफिटी होती है क्या होती है, तो बड़ा बड़ा बवासीर ना, मैंने क्या बकवास है. तो मैं स्टोरी बना के ना, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, मैं फिल्टर लगा रहा था. एकदम ना गाड़ी किसी पे ठक ठक करके ना किसी ने वो पिस्टल का बट मारा. एंड देन आई कुड, अच्छा एक पिस्टल मार रहा है और दरवाज़ा खोलने कर रहा है और दूसरा गालियाँ दे रहा है. तो ना मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा है. फिर मैं समझ गया मोबाइल छीन रहा है मेरा. एंड आई वाज लाइक, आई डिड द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग. आई मीन ऐसी सिचुएशन में हमेशा आप पकड़ा दो विदाउट आर्ग्यूइंग. यस, ट्रू. मोबाइल फिर आ जाएगा, जान नहीं आने वाली. तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने गाड़ी गियर में डाली और भगा दी. That was very risky. Stupid. Like Oh my God, ये तो I'm not even proud of it. अगले महीने मेरा बेटा पैदा हुआ. What if something were to happen to me, you know? Did he try to shoot though? नहीं, वो नहीं. So हुआ ये कि मैं इंटरसेक्शन पे था और ट्रैफिक था चारों तरफ. तो ना जब मैंने गाड़ी गियर में डाली ना, तो ब्रूस ऑलमाइटी का सीन है ना, वो जो सारा ट्रैफिक गायब हो जाता है. For some reason सब गायब हो गए और मैंने भगा दी गाड़ी. Oh my God. Yep. और मैंने वहाँ से भगा तो दी, फिर मेरी फटी. मतलब अगर वो पीछे आ रहे हुए तो नाउ दे गोना बी सुपर पिस्ड, यू नो. बट थैंकफुली दे डिडंट चेज मी. बट लाइक आई नेवर रिकमेंड एनीवन, कभी भी ऐसा हो चुप करके दे दो. सो या इट हैपेंड अ लॉट. तो वो ज़िंदगी बहुत देखी है मैंने, टर करके जा रही होती है पूरी ना, फिल्म चल रही होती है ज़िंदगी की,
यहाँ पे आई थिंक कराची में हर किसी ने देखी होगी, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हर किसी को हाँ ऑलमोस्ट हाँ हुए हुए हैं. हाँ हाँ आई वंस गॉट कॉट इन बिटवीन शूट आउट. 2 पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई हो रही थी और मैं बीच में आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है, और एक गोली, आई स्वेयर टू गॉड आई सॉ समथिंग ऑरेंज यूं करके गई थी मेरे आगे से. ओह माय गॉड. लगे हुए ना ठाठा ठाठा दोनों तरफ से. मैं ला ओ अच्छा सॉरी, मैं आ गया, मैं फिर भागा वहाँ से. या बट कराची में, क्योंकि मैं 2 साल बाद कराची आई हूँ, इट्स वेरी इनवाइटिंग, मतलब वेरी वेलकमिंग, इतना कुछ हो रहा होता वो है. इसलिए It's करते हैं, like आजा very- बेटा तेरा मोबाइल छीन यार, है, बड़ा तू 1,30,000 का आईफोन oh लेके my घूम God. रही है. वैसे मैं सोच रही थी when I was coming to the training कि what are the techniques I should use not कि मेरे साथ ना हो. मैं ऐसी कोई सोच रही टेक्निक थी. नहीं है. लेकिन- ऐसी कोई टेक्निक नहीं, मैं डरा नहीं रहा, बट लाइक बी लेकिन वेरी. but still it's a very a city that's unfortunately has such things, but मुझे ओवरऑल तो बहुत पसंद आया. लाइक एक आई नो लाहौर है यार आप लेकिन- मलिर कैंट में ठहरी हुई हैं, वो यार। तो कराची है भी नहीं, वो शहर ही अलग है. हाँ, वहाँ तो मुझे- लोग सीट बेल्ट मानते हैं, वहाँ सीट बेल्ट मानते हैं भाई. सॉरी हम थोड़े वो बर्गर कराची नहीं है भाई, वो मलिर कैंट है. सॉरी अमेरिकन का क्या इशू, इतना उलझन क्यों है इन लोगों को उससे? भाई, वो नहीं है ना कराची. कराची वाले हम हैं, वो कराची नहीं, वो अलग स्टेट वो है. बर्गर है सारे. बर्गर नहीं, बट लाइक वहाँ अलग ज़ाहिर है, मिलिट्री का एरिया, तो हाँ, उनके ज़ाहिर अपने सी बात अपने है. हिसाब किताब है. बट लाइक वो दुनिया अलग है. लाइक सीट बेल्ट लगानी होती है और वहाँ पे यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड. अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आप देखोगे अच्छा वो तो कचरा उठा रहा है, लेकिन वो होगा इंटेलिजेंस वाला, वो रिपोर्ट कर देगा आपको, विच इज़ ग्रेट. आई मीन ऑब्वियसली सिक्योरिटी का मामला है, या तो उसको तो हम कराची मानते ही नहीं है. कराची ये है ये कराची जो आप है, निकली ना वहाँ से बाहर. हाँ हाँ मैंने जब आप देखी. एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, तो वो जो सामने पूरे जादू टोने और ये मैंने देखा है. अच्छा हाँ. ये क्या है? बंगाली बाबा का हाँ, बोर्ड लगा हुआ हाँ, था तो एक. ये तो बचपन से देख रहे हैं हम. लेकिन ये इधर ही क्यों है ज्यादा? उधर लाहौर में नहीं है, लाहौर में नहीं है, मतलब है लेकिन आई थिंक वहाँ थोड़ा कंट्रोल है. यहाँ पे तो लाइक हाँ, वो की क्या कॉन्सेप्ट है? आई मीन जादू टोना कराएं आप. आपको जो गंदे कमेंट करते हैं ना, उनकी तस्वीर दे दें. ओ हाँ हाँ, यार नो वे. सुबह उठेगा फालिज हुआ होगा उसका. हाँ हाँ गॉड अल्लाह खैर करे. हाँ हाँ हाँ. Chilling Seriously, scene इतना है. ओपन. आपने कभी ट्राई किया टू No. कॉल एंड देन देखना क्या होता है? मैंने कभी दिल में वो होता है ना, वो मैं- इकराबो का क्या नाम है उसका, वो जो छापे मारता है? इकरारुल हसन. इकराबो करता है ना, हाँ उसने किया हुआ है ना इतनी दफा. हाँ, आई थिंक उसने- सो. या उसने किया ऐसी हुआ है. बाबे होते वो हैं कहते हैं अजीब कि से. वो लेकर आओ खोपड़ी के अंदर वो. I खोपड़ी saw लेकर आओ, someone, बाल I लेकर saw आओ. someone doing a जादू in Lahore. So where my sister lives, उनके my बिल्कुल God. पीछे गली में कब्रिस्तान है, राइट. तो मैं रात को आ रहा था. सो लाहौर मैंने बहुत बाइक चलाई है. सो आई स्टेड देयर फॉर अ ईयर. और मैं फिर अपने बहनोई की बाइक लेता था रात को. एंड दिस इज़ 2011. अच्छा तो मैं गूगल मैप में पहले ही देख लेता था कि मैं कनाल रोड से आज यहाँ से चढ़ूंगा हाँ. और ये एग्जिट लूँगा और फिर यहाँ से करके मैं वापस मुल्तान रोड आ जाऊँगा. तो फिर मैं वो करता था. सो आई यूज्ड टू रियली एंजॉय. तो वन ऑफ दोज नाइट्स मैं रात को वापस आ रहा था, वहाँ भी मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था बाय द वे. तो जब कब्रिस्तान वाली गली में आया ना मैं, सो इट वाज वेरी अनयूजुअल कि कब्रिस्तान में रोशनी जल रही है, लाइक लाइट जल रही है. आई एम लाइक वहाँ पे लाइट क्यों जल रही है, राइट. तो मैंने देखा कि गेट था, उसके साथ रिक्शा खड़ा हुआ था. रिक्शा वाला आराम से बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था. और डिस्टेंट लाइट थी, डिस्टेंट एक कब्र में. एंड आई कुड सी अ वुमन वाज टेकिंग अ शावर लाइक बाल्टी से. ओह माय गॉड. अब मेरी तो फट गई ना वहाँ पे. मुझे तो फिर रिक्शा वाला भी लगा, मैं ये भी पता नहीं कोई चुड़ैल है. मैं तो भागा वहाँ से. एंड देन मैं लिटरली वो अगली गली है, जल्दी गेट खुलवाया. मेरे अजीब हालत हुई थी. देन आई टोल्ड माय बहन हुई एंड लाइक हाँ कोई जादू टोना करने आए होंगे. इट्स दैट कॉमन. इट्स दैट पॉपुलर. लाइक मैं हाँ, ये हाँ. हैरान हो रही हूँ. ये या देखो. ये बहुत कॉमन है. उल्लू का गोश्त पका के खाना और पता नहीं ऐसी चीज़ें उल्टी होती. हाँ हाँ ओह हाँ माय गॉड. हाँ हाँ, बहुत क्रेजी चीज़ें, बहुत क्रेजी चीज़ें. सो वैसे हाँ, मुझे हो रहा है कि मैं कॉल करके देखूं होता क्या है. नॉट कुछ करवाने के लिए क्यूरियोसिटी होती है ना कि करते क्या है ये. ओह माय गॉड. लेकिन डेंजरस टेरिटरी एंटर नहीं करनी चाहिए. it is. वेरी आई फाउंड अ कार्ड, किसी ने गाड़ी में लगा दिया था. डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला? नॉट रियली. Okay, so the concept is if you divorce your wife ओह यस यस. and then you're like you want to remarry, so Oh, she has to marry someone else. ये वाला They have to concept. do the Yes, intercourse yes, and then yes.
Yeah. सो बहुत से लोग होते हैं नशे की हालत में दे दी या गुस्से में दे दी एंड नाउ दे रिग्रेटिंग And we would हाँ divorce सो होते ये थे एक कैसे पनिशमेंट लगाई हुई है कि लाइक द वुमन हैज टू कम थ्रू अनदर राउट Yes. ताकि अगर ये ना हो तो लोग रोज ही दे रहे हो तलाक हाँ राइट सो उसकी सज़ा इतनी बड़ी रहेगी एंड सज़ा है या क्या है आई मीन हिकमत है क्या है सो देयर आर एक्चुअली पीपल हु प्रोफेशनली डू इट कि अगर आपने गुस्से में दे दिया आप आ जाए हम निकाह कर लेंगे मेरी ये फीस होगी एंड देन आई विल डू द डीड Yeah, I And think there then, are like- people who do it. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी या on YouTube. हाँ UK की कोई डॉक्यूमेंट्री थी इसमें हाँ। वो लोग हलाला वगैरह का कर रहे Yeah. थे. सो आई So कॉल्ड this दिस is सो मैंने Oh उनको my- व्हाट्सएप किया तो मैंने ला तो मैंने मुझे ये करवाना है तो उनका वॉइस नोट आया जी मियाँ हो जाएगा कोई मसला नहीं है अच्छा सो लाइक यू नो माय व्हाट्सएप नंबर दुबई वाला है ना सो लाइक तो मैंने बोला असल में मैं दुबई में रहता हूँ तो ये पॉसिबल होगा हाँ टिकट वीज़ा होटल आपकी जिम्मेदारी है तो आ जाएंगे हो जाएगा ये तो बट देन आई डिडंट फॉलो मतलब मैं क्या ही बोलूँ उनको Well, So- city of miracles and surprises. yeah so then But still, I like Karachi's vibe. मुझे अच्छा लगे कराची. it's very fun and Fun, happening. हाँ मुझे Yeah. लगा यहाँ पे मैंने सुना है crabs भी जाते हैं उधर. You Crabs go खाने? in a हाँ मैंने खाने हैं यार हाँ, मुझे पे बताएं. किश्ती में खाए आप किश्ती में मैंने सुना So है like, वकार हाँ, जगह की स्टोरी से मैंने yeah, देखा था. so like you वकार take जगह a, कहता you था. take a boat क्या and यानी then go? like हाँ वो बुक कराना पड़ता है and then you have to tell के कितने लोग आ रहे हैं और आपने अच्छा. क्या खाना है खाना बोट में ही पकता है Wow, yum. so there are two options या तो वो लेकर आते हैं या फिर आप कैच करें और फिर खाएं Wow. कैच करने वाली ख्वारी है लब्बे लब्बे नहीं लब्बे फिर क्या करें अच्छा अच्छा इसलिए लोग ऐसे तो कर रहे वो होते हैं. पहले से ही होता है एंड देन दे टेक यू इन द मिडल ऑफ नॉट वेरी फार क्योंकि ज़ाहिर आगे नेवी खड़ी है टॉर्चें मारती है पीछे जाओ किधर अच्छा जा वहाँ रहे है हो मुझे नहीं पता. जाहिर है इंडिया आ जाता है आगे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते ना आपकी India तो बाउंड्री इस होती है तरफ- अच्छा, लाइक wow, आपकी उस तरफ- बाउंड्री होती है अच्छा. ना 15 नॉटिकल माइल्स हर कंट्री की बाउंड्री होती है Okay, उसमें yeah, रह so के फिर आप I guess फिशिंग भी आप- कर ठीक सकते हैं है. आप सब कुछ कर सकते हैं सो कोस्ट गार्ड होती है नेवी होती है ज़ाहिर है स्मगलिंग के भी खतरात होते हैं तो Yes, लाइक yes, दे हैव टू बी yes. वेरी केयरफुल सो लाइक दे कीप यू इन अ सर्टेन एरिया देन आपको पोर्ट नज़र आ रहा होता है यू नॉट दैट डीप बट इट्स वेरी वॉबली बोट है ना हैव यू बीन ऑन अ बोट Yes, I of course. I सो have लाइक सी been. सिकनेस बट नॉट इन द सी राइट नहीं नहीं आई हैव बीन हम शारजा में पैदा हुए हैं. Oh, Of अच्छा, अच्छा, course, हमने सही. कितनी दफ़ा गए हुए हैं. तो yes. वो वॉबली हो जाती है सम पीपल गेट सी सिक तो वहाँ पे आप क्रैब खाएं मज़े मज़े के दिस इज़ वाई आई लाइक कराची बिकॉज देखें लाहौर में ना वहाँ मॉल है सिनेमा मॉल और खाना है. तो यहाँ भी पे- खाना ही है नहीं लेकिन मगर यहाँ बहुत पे- वैरायटी है या लेकिन यहाँ ज़्यादा चीज़ें करने को ना जैसे कि कैन गो आप ग्वादर चले जाएं बोर हो रहे हैं चले जाएं मैं होती तो चली जाती. so पता है? हम so this is what I say about Lahore Yeah. like my friends in Lahore and Islamabad लॉन्ग वीकेंड आया गाड़ी निकाली मरी चले गए नथिया गली चले गए हुंजा चले गए वी कांट डू दैट ये जोग्राफिकली यू या कैन हम से या हम डिसएडवांटेज फंसे हुए है हैं बट हाँ बहुत डिसएडवांटेज है विच इज़ वाई बहुत सारे कराची वालों ने नहीं देखी नहीं देखा हुआ. बर्फ मैंने बर्फबारी जिंदगी में पहली बार पिछले साल देखी पहली बार वो भी यूके में हाँ मुझे समझ आ गया बिकॉज बहुत इट्स वेरी साउथ ना. हाँ Is this really the south part of Pakistan? I don't think सदर्न so. पार्ट हाँ ना पानी इसके आगे लेकिन is there any हाँ ये तो पूरी एक बेल्ट होगी then हाँ, you have all it's the a belt whole that belt. going till Iran. या You can enter from there too. मैंने Yeah. सुना है. या You know so yeah but I do plan to come on my bike. पूरे Karachi people हाँ. get ready. I'm you coming. should Yes. तो इंशाल्लाह ताला. बोट में डालो और क्रैब खा लो उसमें जाके व्हाट हैव यू ईटन इन कराची सो फार Nothing. नथिंग हमने आते साथ ही पालक खाई थी वो मलीर में स्कैंड की पता नहीं यार फौजी क्या खिला रहे हैं आपको आज पालक कौन खिलाता है कराची यार में? बहुत अच्छी थी अच्छी थी इतनी अच्छी मैंने कभी खाई ही नहीं है वाह। I've never मुझे आप बताया मैं क्या खाऊं There's so much कराची is बाकी like if you listen to the podcast everyone tell me कि where I should go to Karachi तब next तक आप वहाँ बैठी होंगी कहाँ? अच्छा where should हाँ go जब मैं next नेक्स्ट टाइम आऊँ बताओ एक्सप्लोरिंग कहाँ करूँ बताओ so like हमारे if you're a निहारी fan यहाँ पे आई एम मैंने सुना एक निहारी वाला है पता नहीं वो बहुत फेमस है बहुत सुना है हाँ जावेद निहारी है जाहिद निहारी जावेद that's निहारी, amazing okay. and then barbecue मुझे अगर बहुत भूख लग रही है if you like barbecue ज़मीर अंसारी है और बहुत सारे हैं if you like कटाकट जिसको लाहौर में टकाटक कहते हैं टकाटक ओके right so हाँ, वहाँ कहते so बंस रोड पे अच्छा है कैफे लजीज and then there's नूरानी कबाब हाउस बंस रोड की पूरी फूड स्ट्रीट है वहाँ पे बंस रोड में गई हुई हूँ you've been there वहाँ yeah. पे बन कबाब्स भी हैं सज्जी भी है have you tried सज्जी Yes, I सज्जी is have. amazing have you tried दम पुख्त दम वक्त मैंने खाया दम वक्त इज अ बलोची डिश yeah it is बलोची डिश है बट आई Yeah. सीन हाउ इट्स मेड have you tried रोगन नहीं not रोगन जोश जो कोयटा में मिलता है
रोश रोश ओह, मिलता है। नहीं। इससे अच्छा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया. Like one of the most satisfying meals that I've had was in Quetta, and it's so sad I've only been One there of the once. best teas I have was in Quetta. I'm sure कराची Best में tea सबसे ever. ज्यादा होटल क्वेटा होटल के नाम से है. Yes, They have and the best tea. then I found out क्यों है क्वेटा की चाय सबसे अच्छी क्यों होती है. मैंने उनकी पूरी एक मार्केट देखी थी, टी मार्केट है, हाँ. जहाँ पे वो कहते हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी स्पाइसेस जो अफगानिस्तान ये सारी जो आपकी बेल्ट आ रही है ट्रेड रूट से, वहाँ बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लीव्स आके मिक्स होकर हुए हैं हाँ. ये वाले. सो देन दैट्स आई फाउंड बट आउट. यहाँ पे एक मिथ है कि जी यहाँ पे जो चाय वाले ना वो चाय में अफीम डालते हैं ताकि आपको नशा हो जाए, फिर आपको उसी चाय से मजा आए. ये बात मैंने सुनी हुई है ना? ये चीज़ तो लाहौर So में मैंने it must सुनी be हुई है. true. अगर ये ये बात है. है तो इट मस्ट बी ट्रू. नहीं वो ऐसे करते हैं. एंड बिकॉज यू नो डू यू नो देयर इज दिस इंग्रेडिएंट इन मैकडॉनल्ड्स, आई थिंक इट्स कॉल्ड द MSG का जो आपको हाँ. पता होगा. दिस इंग्रेडिएंट एक्चुअली इंटाइसेस आवर हार्मोन जो घरलिन हमारा हार्मोन है ऑफ हंगर हार्मोन, हाँ. वो इंटाइस करता है आपको टू ईट मोर ऑफ इट. इसलिए तो जब आप चिप्स का पैकेट खाते हैं चीतोस आपसे रहा नहीं जाता, आप खा रहे होते हैं, हाँ. लाल उंगलियां हुई होती हैं, हाँ. खा रहे होते वो हैं पूरा लाल बिकॉज ऑफ दैट. वो इंग्रेडिएंट उसमें ऐसे ऐड किया हुआ है ताकि यू कीप ऑन बाइंग मोर. वाओ. ये है. यू शुड डेफिनेटली वॉच द डॉक्यूमेंट्री ऑन फॉरगॉट द नेम. देखो पता नहीं क्यों मैं सारे नाम भूल गई हूँ, लेकिन इस पे नेटफ्लिक्स पे है जो फूड वाली जो है. Yeah, I think so. यस एक है आई थिंक. यस मैकडॉनल्ड्स वाले पे भी आप देखें, हम्म. that's also a pretty good documentary. So that's how they all works because as you know हमारे all our apps, even PUBG के जो टिंग टिंग sound है, वो जो सारे sounds है, they want you to keep coming back to the app again. Of course now इस पे हम पूरी Most of research these है. games and these apps are designed to be addictive. Yes. So that you keep coming back. Same goes for TikTok. I mean, उसने like आपकी जो attention span Attention इतनी span कम हो गई है that Yeah. आपसे अब मुझसे क्राउन का नया सीजन आया हुआ देखा ही नहीं जा रहा. Crown का हालांकि- नया सीजन आप कैसे नहीं देख सकते? I'm so excited. Yeah. इसमें हमारे वो आए हुए Yeah, हैं. हुमायूं सईद है हुमायूं उसमें. सईद है. तो बट लाइक मैं टिकटॉक पे घंटों गुजार दूंगा, बट वो 8-8 वो- सेकंड के, हाँ. 15-15 सेकंड के छोटे पैकेट्स में सेरोटोनिन ऊपर जा रहा है. Yes. Rather than watching a story which has a build up and then there's a plot and like अजीब हो रहा है मूड. And नींद आ जाती है. because as a rider what I could have done was that I could only ride and that's it. हाँ. But recently I came into this conflict between your passion and your work. जब आपका पैशन आपका काम बन जाता है ना तो फिर आपको नफ़रत होने लगती है. क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया था मेरी ज़िंदगी में भी जब मुझे बाइक से नफ़रत हो गई थी. Really? because वो इतना कैपिटलाइज हो रहा था, so many sponsors, you know, you have to find that sweet spot. कि यार कोई कंपनी एक्सप्लॉइट भी ना इतना कर रही हो, एक हद तक ठीक है आप सारी चीज़ें करो और आपका अपना एलिमेंट रहे. बहुत से लोग कहते हैं, एजेंसीज कहते हैं यार आप तो मोटी बहुत हैं, ये तो मुझे बहुत आता है, आप बहुत मोटी हैं, वजन तो- कम करें. तो आप उन्होंने क्या कर ये तो सीरियसली ये मुझे बहुत फैट शेमिंग बहुत होती है मेरी इस इंडस्ट्री में, you know, honestly. Why? because फोटोशूट करवाना because they है. have this concept कि if she's on a bike she'll be very sexy. Oh, और यार मतलब उसकी sleek इतनी and कमर होगी, slim, गोरी होगी, वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना हुआ है ना उनके. तो when they see some like I mean I'm not really slim, मैं ऐसी नहीं हूँ, तो you know they have that concept. तो इसलिए वो मुझे ये कहते हैं then you वजन कम always करके have आ to जाए. sorry. वजन कम करके आ चाहिए बोलते हैं. हाँ, हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए तो उनको पता था मैं ऐसी हूँ, मतलब तो अब आपने नहीं देखा जब आपने मुझे देख रहे थे मेरा काम. एंड एज अ फीमेल दे रियली डू फोकस ऑन योर लुक्स मोर देन योर वर्क. यू नो ऐसे बहुत दफ़ा हो चुका है. ज़ाहिर उनको ये होता है you ना, know, क्लिक्स आएंगे, जितना क्लिक्स आएंगे अपील and all. होगी. इसलिए तो मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है ऑन इंस्टाग्राम. आई ओनली हैव Aw. 32,000 फॉलोअर्स अभी 1 लाख as compared to other Instagram influencers who are doing all that, you know, looks wise. तो आप वो भी करें ना, आहा लहंगा आ गया एकदम, सुबह सो के उठी, आहा लहंगा आ गया, ये करें आप. कंटेंट ये है, माय कंटेंट्स वेरी रॉ. मैं तो ऐसे ही मुंह उठा के आ जाती हूँ कैमरा के आगे, यार ये मैं रख रही हूँ. एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट, यस, लेकिन आपको वैसे टेंशन नहीं मिलती. उसकी वजह ये है कि you know. लाइक the other people are so focused on how they look rather than what they're showing or what they're speaking about. तो Perhaps, लोग एक ट्रेंड हो गए हैं Yes. with a certain like बॉक्स कर दिया है लोगों ने कि यार एक इंस्टाग्रामर इस तरह दिखनी चाहिए, यस, राइट. एंड देन एक यू डोंट biker वांट ऐसे बी, दिखनी चाहिए. हाँ, कि हर वक्त लेदर में घूम रही है एक लड़की ना और ऊपर हर से नीचे वक्त तक. ऑल्सो कि शी इज़ अ बैड गर्ल.
अगर ये मेरे साथ सो सकती है, ये बैड गर्ल है, ये आवारा गर्द है क्योंकि बाइक चलाती है, ये कॉन्सेप्ट है, और ये ट्रैवलिंग करती है, ये भी मुझे कमेंट्स मिलते हैं हर एवरी अदर डे यू फाइंड दिस। और ये कॉन्सेप्ट मैं तोड़ना चाह रही हूँ बिकॉज देखें ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लड़की ट्रैवलिंग करती है तो वो बैड कैरेक्टर की हो, लेकिन आज तक इवन 2021 में 2022 में सॉरी यू हैव दिस comments, people assume that automatically when you go out that oh she can do anything and she's open ये है तो फिर ये भी होगा, just like हर फॉरेनर ट्रैवलर को कर रहे होते हैं, हर गोरी हाँ। आगे तो हर कुछ कर लेगी, क्योंकि ये क्या उन्होंने बात फिल्मों है? में ये देखा है ना हाँ। कि गोरी है तो ये- अच्छा है, तो ये वो फिल्में हाँ। गलत देखी हैं उन्होंने। रोजी आपको पता है मेरी हाँ। इतनी अच्छी दोस्त है वो, मतलब वो बेचारे को इतने कुछ फेस करना पड़ता है, यू नो, एंड दैट्स द थिंग, यू नो, जैसे हर चीज़ पे राज़ी हो जाएगी, तो ये भी एक चीज़ है जो मैं ट्राई करती हूँ, माई कॉन्टेंट शुड बी क्लीन, ठीक है, आप मैं जस्ट मैं जैसी हूँ, वट एवर आई एम, जस्ट हाउ आई एम, मैं ऐसी ट्राई करती हूँ वैसा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ, और हम फिर आपसे सीखते हैं ना जैसे लोगों के साथ से, ऑफ कोर्स, No, thank you know, तो फिर ये सारी सिचुएशन है। एंड ऑल्सो अबाउट टिकटॉक, डू यू नो कि माई ब्रदर वाज टेलिंग मी टिकटॉक in China is very different, Yeah. the content as Yeah. compared with the States. Yeah. I think they want us to be dumb. Of course. There's a whole, that's It's what a, I was telling you. it could be like I think- obviously it's a tool to dominate the world. Yeah, लोगों they को don't dumb want us dancing और dumb trends पे लगाया हुआ, और like TikTok in China goes by another name, Douyin or something like that. And then उसमें मैथ के कॉन्टेस्ट होते Yeah, हैं, and I was and kids shocked are to learn rewarded, this. और वो रात 10 बजे बंद हो जाता है, बच्चे एक्सेस नहीं कर सकते उसको। आई मीन लाइक उस पर बहुत कंट्रोल है। But they are making us dumb, we should know. आई मीन भाई दुनिया ऐसी चलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैन। आई मीन true. इट्स अ सोसाइटी ऐसी Yes. चलती है, तो इट्स अप टू यू, इट्स नॉट देयर फॉल्ट दैट दे वांट टू टेक ओवर, एंड लाइक सबकी यही ख्वाहिश होती है, हु डजंट वांट टू बी ऑन द टॉप। Yeah, I agree, लेकिन entertainment के भी बहुत levels होते हैं। I mean, dumb dancing with no concept is not entertainment for तो me. मत देखें आप, चाइना ने आपके मैं सर पे हाँ, पिस्तौल नहीं, तो नहीं तो रखी हुई कि नहीं ये बात देखें। है, एंड इसलिए हम ज़्यादा लोग देखते हैं तो इसलिए फिर वो बंदा ज़्यादा कंटेंट बनाता है, या you know, even एंड I देन had to, एल्गोरिथम भी फिर वही Yeah. चीज पुश करता है ना। because if you look at my content recently, even I had to make something different in terms of my reels because लोग देख रहे थे। अगर मैं हज़ारा कम्युनिटी की बात को उसको व्यूज़ मिले, लेकिन अगर मैंने सतपारा पे बात के इतने व्यूज़ नहीं मिले, लोग इतना ज़्यादा वो वाला मतलब है एक, यू नो, देयर इज जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा स्टेयर अवे करती है। मेकअप पे बहुत व्यूज़ मिले, प्रॉब्लम बिकॉज आई एम फीमेल, मैं मेकअप करती हूँ, देन आई मिक्स इट अप विद बाइकिंग, तो व्यूज़ मिलते हैं। व्हेन आई वांट टू मेक समथिंग ऑन फ्लड विक्टिम्स नहीं मिले। That's very sad. that's not my fault, and I that's the know, I know. audience fault. Exactly. You know, ये But क्या मेरी मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ कि Yeah. like I know, I mean यहीं पे आके, for example, people who are influencers or content creators, Yes. most of them really do want to do the right things, but एक societal construct Yeah. ऐसा बना हुआ है that you have to follow those things in order to get the eyeballs. The more eyeballs there are, the more sponsorship Yes. you get. Obviously घर भी चलाना है, 10 चीज़ें True, हैं, yes. so आप उसमें फंस जाते हैं। आर्ट वर्सेस कॉमर्स, यही एक जंग है। सो ऑथेंटिसिटी आप ज़्यादा रखेंगे, बट लाइक यू आर नॉट गिविंग द फ्लेवर, तो आई बॉल्स नहीं आएंगी, तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेवर भी डालना पड़ेगा। लाइक आई नो, लाइक अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है, मुझे आई नो मुझे उसमें ह्यूमर डालना है, मुझे मस्ती करनी है, मस्ती करूँगा तो क्लिक्स आएंगे, लोग शेयर करेंगे, और उसी में मैं बात भी कर दूंगा ताकि लाइक कम्युनिकेशन भी हो जाए, और वो एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट वो भी उनको मिल जाए। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। देयर आर सर्टन टाइम्स, लाइक मुझे हर वक्त शौक नहीं होता, हर वक्त दिल नहीं करता मजाक मस्ती कभी-कभी करने नहीं का, करता, that's true, I agree. बट आपको समटाइम्स यू हैव टू डू इट। बट मेरा हमेशा से यही है कि भाई डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि जी लोगों को ये चाहिए। अ लीडर इज द वन हु डोंट फॉलो व्हाट पीपल वांट, बट लाइक अ लीडर इज समवन who shows the other way कि भाई ये this is the path you need to follow. So ये leaves an थोड़ा impact, yeah. impact and like you know Yes. थोड़ा comfort zone से बाहर आओ। True. ये uncomfortable है but it's good for you. कड़वी दवाई है लेकिन बीमारी इसी से ही जाएगी। Yes. So Yeah, that's what I try one to should do as well. always follow that. Well, it becomes a long journey. उसके रिवॉर्ड देर से, लेकिन उसके रिवॉर्ड लॉन्ग लास्टिंग है। ये आप वक्ती तौर पे इफ़ यू आर डूइंग अ सर्टन वॉक या कोई ट्रेंड है, ये है वो है, वक्ती तौर पे आपको आई बॉल दे देगा, बट फिर उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, ना totally कोई agree. इम्पैक्ट होगा। सो वन शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड इट्स अ गॉड्स गिफ्ट if you have a voice, if you have a profile, and that so many people are looking into
thousands of people are following you. अगर आपकी बात से कोई एक बच्चा भी अपने एक आप को true, सही हो true, जाए ना, you yes. actually नस्ल सुधार दिया आपने for forever and ever. तो it's a very responsible position to be in, and I really do wish कि like और लोग भी इस responsibility को समझें और उसको उस तरह मीनिंगफुल वे में एक्सरसाइज करें rather than just doing clickbaits and short value reach लेके I mean हाँ ये है एंड विच इज़ वाई ग्रोथ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इज ऑर्गेनिक Yeah. इट्स स्लो बट या इट्स कमिंग देयर यू नो मुझे बड़ा दुख होता था 2014 बहुत, 15 में आई वुड सी अदर पीपल हो ये तो इंस्टेंटली ग्रो हो गया फिर मैंने इसने खरीदे हुए एंड आई एम लाइक आई वांट टू बाय इट बिकॉज इट्स प्रिंसिपली रॉन्ग इट्स लाइक खरगोश को एक आई हाथ डू में नॉट या एक खरगोश को एक हाथ में पकड़ के आप बंदूक मारो बोलो मैं शिकारी हूँ ऐसे थोड़ी होता नहीं So, like, follow the craft. but yes Yeah. I've always tried to remain very organic and true to एंड लाइक myself. डोंट गेट डिस्करेज बाय नॉट जस्ट यू जितने भी लोग सुन रहे हैं डोंट गेट डिस्करेज बाय जैसे हमारे मॉडल्स हैं या टीवी या फिल्म एक्टर्स हैं मिलियंस एंड मिलियंस दे आर ऑल फेक दे आर They ऑल even फेक did an investigation हाँ पता चला They're था all fake. सबके फेक हैं ये 8 मिलियन 10 मिलियन यार मेरे गंजे सर पे ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं एज यू सेड कि लाइक यू Yeah. नो बीइंग अ फीमेल गेट्स मोर अटेंशन Yes. ऑनलाइन तो एक गुड लुकिंग मॉडल है जो जिम भी कर रही है फिट है स्लीक है उसको 3000 लाइक्स आ रहे हैं मेरे सर पे जो है 22,000 23,000 30,000 आ रहे हैं आई मीन यू कैन टेल वहाँ मिलियंस हैं और यहाँ पे मेरे लाइक 4.25 लाख हैं ऐसी कुछ है नॉट इवन Yeah. हाफ अ मिलियन because I think आप बहुत ज़्यादा वैल्यू लाते हैं to the content. I mean also that factor you have diversified, you're bringing a lot of value. Valuable content does matter and you really did change the way people look at content and podcast. मतलब somebody has to take the first step. Yeah. हर किसी ने कोई वो पहला step लेना पड़ता है, which is why I don't do that thing anymore. You know, I don't like to also do it. जहाँ हम नाच गा रहे हो जो लोग पसंद करते हैं ठीक है That's उनको fine, कर रहे हैं, वो entertainment भी ठीक value, है एंटरटेनमेंट हाँ. वैल्यू है लेकिन एक यू नो अपने एक वैल्यू होने चाहिए अपनी एलिमेंट है Yeah. सो आई डोंट रियली फोकस ऑन द फॉलोअर्स बिकॉज जितने हैं दे ऑल लव मी एंड आई लव देम टू फॉर सपोर्टिंग मी एंड यू नो ब्रिंगिंग मी टिल हियर टू जुनैद अकरम पॉडकास्ट यू नो तो ये and we all love you too. थैंक यू सो मच Thank you so much for coming, Zainab. It was Thank you. such a nice conversation, and it's sad we're meeting for the very first time, even though we've known each other. yeah but inshallah we'll keep on meeting Absolutely, and you have to do that Trip. Gwadar trip, inshallah. I will inshallah and we'll look forward to your documentation. inshallah All right. So ये थी ज़ैनत और आई होप आपने इनकी जर्नी काफ़ी इन्जॉय की होगी. ज़ैनत के सोशल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में भी हैं उनका फॉलो करें. शी इज़ डूइंग वंडरफुल वर्क एंड इंस्पायरिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एंड आई होप आपने कॉन्वर्जेशन इन्जॉय की होगी. सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. ज़ैनत को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा. आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. अपना ख्याल रखिएगा. हाफिज़.